हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में चल रहा है आपका बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। इसका है आज लेक्चर थर्ड, जिसके अंदर हम जानेंगे बेटा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आपको याद होगा जो लेक्चर टू था उसके अंदर मैंने जो है बच्चों आपको रेस्टिंग स्टेट पढ़ा दी थी, यानी कि हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में आपसे बात कर ली थी। आज हम जानेंगे कि बेटा जब किसी भी एक नर्व सेल को जो है एक स्टिमुलस मिलता है तो वो आगे उसको किस तरीके से जो है बेटा कंडक्ट करता है। आप जानोगे डेंड्राइट पर जो आपका स्टिमुलस मिला है वो उसे किस तरीके से आगे एक्सॉन टर्मिनल तक लेके जाएगा। तो आज आपको जो है बेहतरीन तरीके से मजा आने वाला है, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। जो एक समय पे मैंने आपको एक्शन पोटेंशियल के बारे में बताया था, क्या बताया था एक्शन पोटेंशियल, मैंने बताया था आपको किसी भी मेम्ब्रेन का जो है अपनी पोलराइज्ड स्टेट से डीपोलराइज होना और डीपोलराइज से रीपोलराइज होना, ये जो इवेंट्स होते हैं इसी को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, जिसको आज आप इन डिटेल पढ़ने वाले हो। तो क्या आज के लेक्चर के लिए आप तैयार हो। बेहतरीन तरीके से मजा आएगा आज को आपको आज के लेक्चर में, ठीक। तो चलो आओ देखो। और किसी भी बच्चे को अगर आज पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर की तो उसे कुछ नहीं करना है, उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और उसे वहां पर जो है आज की पीडीएफ मिल जाएगी, यानी कि आज के लेक्चर की। आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पर भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो काफी दिन बाद जो है बच्चों आपका लेक्चर फिर से जो है अब रिज्यूम हो रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, किसी की जो है हमारी फैमिली में क्लोज जो हमारे काफी करीबी हैं उनकी जो है डेथ हो गई थी, जिस वजह से जो है थोड़ा सा ब्रेक हमारी पढ़ाई में आ गया था। बट कोई ना, अब जो है हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा काम है, जो हमारा कर्म है, जो हमें मिला हुआ है, मेरा कर्म क्या है, मुझे आपको पढ़ाना है अच्छे से। आपका फर्ज क्या है, आपका फर्ज ये बनता है आप अच्छे से पढ़ें और मेडिकल कॉलेज में जाएं और अपने माँ बाप का सपना जो है क्या करें, सच करें और एक बेहतरीन इंसान बने, ठीक। तो शुरू करें आज का लेक्चर। अब मैं आज का लेक्चर शुरू करूं इससे पहले मैं बात करूंगा थोड़ा सा पोलराइज्ड स्टेट यानी कि रेस्टिंग स्टेट के बारे में, जिसके अंदर आपने जाना था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में, जो कि आया था -70 मिली वोल्ट। आपको ये भी पता है उसको मेंटेन कौन कर रहा था। एक तो बेटा सोडियम पोटेशियम पंप, याद होगा आपको, एक एटीपी यूज करता था। अच्छे से आपको याद होगा क्या करता था, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। और आपको ये भी पता होगा एक्सोप्लाज्म में जो है बेटा क्या होता है, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है, सोडियम की कम है। जबकि मैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करता हूँ, जो कि आपके नर्व सेल के बाहर है बेटा, उसी को तो मैंने ईसीएफ कहा था, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो मैंने वहां पर क्या कहा था, सोडियम ज्यादा है पोटेशियम कम है। ये जो मेंटेनेंस हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। इसके अलावा आपके सोडियम और पोटेशियम के लीकी चैनल्स भी आपके प्रेजेंट होते हैं, किसके ऊपर, आपकी एक्सोलेमा पर। और जो है आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों, इसके अलावा एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, इन्हीं की वजह से जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो आपको देखने को मिलता है कितना, -70 मिली वोल्ट। क्या आपको इतनी चीजें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई, क्या आपको इतना आता है। अगर आपको बच्चों ये चीज आती है तो आज मैं जो आपको बताऊंगा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया है कि भैया ये -70 मिली वोल्ट कैसे आया, तो आपके लिए जो आगे का सफर है वो बहुत मुश्किल होगा बच्चों। आपको समझना होगा, अगर आप पुरानी चीजें नहीं करके आओगे तो आपके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो चलो आओ देखो, अब जो है हम शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एक स्टिमुलस आता है एक न्यूरॉन के पास, एक नर्व सेल के पास, और वो उसे किस तरीके से जो है कंडक्ट करता है, ये अब आप जानोगे अच्छे से बेहतरीन तरीके से, ठीक। तो आज हम जो है एक्चुअल में शुरू कर रहे हैं क्या, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो आप ऊपर ही हेडिंग डाल लोगे जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। आइए देखिए, अब जो हेडिंग होगी वो होगी बच्चों क्या, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। एक तो यार काफी अजीब अजीब लगता है जब आप जो है, लगभग एक हफ्ता मुझे हो गया है और एक हफ्ते से ना ही तो मैंने मतलब ना के बराबर फोन यूज करा है मैंने, और ना ही मैंने किसी के मैसेजेस देखे, ना कुछ देखा। और एकदम से होता ना वो कट ऑफ हो जाता है इंसान, वो तरीके का फेज अब तक थोड़ा सा चल रहा था। तो आज बड़ा अजीब लग रहा है यार, मतलब हाथ में मैं ले रहा हूँ पेन। चलो आओ देखो।
कोई ना, ये पल भी जीवन में आता है सभी के। तो आप जो हेडिंग डालोगे वो अब डालोगे बच्चों क्या, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखो अब मैं बनाता हूं यहाँ पे क्या, अब मैं बनाता हूं एक न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है मैं वो पूरा नहीं बनाऊंगा यहाँ पर। हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पर न्यूरॉन बनाएंगे, मैं पहले डेंड्राइट्स बताऊंगा और थोड़ा सा हम हिस्सा लेंगे, ठीक है। आपको समझना होगा यहाँ पर, देखें जरा ध्यान से, आइए न्यूरॉन हम बनाते हैं इससे। देखिए ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये मैंने डेंड्राइट्स बनाए हैं, ठीक है। ये देखें एक बार, इसे थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, आइए चलिए, एक मिनट। तो इरेजर का साइज बहुत छोटा है यार। आओ देखो, ये देखो, ये मैंने इसका एक्सॉन निकाल दिया। अब जरा ध्यान से देखना, जो स्टिमुलस आएगा वो कहां पर आएगा, डेंड्राइट्स पर जो है आपका क्या होगा बच्चों, स्टिमुलस आएगा। अब जरा ध्यान से आपको देखना होगा, राइट। देखें, ये देखें, सपोज करें इस तरीके से जो है बच्चों क्या हुआ है, आपका स्टिमुलस आया है। स्टिमुलस कौन डिटेक्ट करेगा, आपके डेंड्राइट्स। तो देखो ये स्टिमुलस इस तरीके से यहाँ पर आया। अब जैसे ही स्टिमुलस यहाँ पर आता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो आपको डेंड्राइट्स दिख रहे हैं बच्चों, इस डेंड्राइट्स के पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं बेटा सोडियम चैनल। क्या होता है इनके पास, इनके पास होता है बच्चों सोडियम चैनल। जैसे ही ये स्टिमुलाई आता है, यहाँ पर इन डेंड्राइट्स में खुल जाते हैं क्या, आपके सोडियम चैनल। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर प्रेजेंट है आपका सोडियम चैनल। तो देखो मैं रेड कलर से बनाता हूँ इस तरीके से। तो देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है आपका क्या, सोडियम चैनल। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सोडियम चैनल। ये है आपका सोडियम आयन चैनल, ये है बच्चों आपका सोडियम आयन चैनल। अब होगा क्या, जैसे ही ये आपका ओपन हुआ है तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, जो नाम है वही तो आएगा। यहाँ पर सोडियम के चैनल हैं तो सोडियम ही अंदर आएगा। तो होगा क्या, सोडियम जो है आपका अंदर की तरफ आने लगेगा। तो देखो इस तरीके से क्या होगा, एक सोडियम का इनफ्लक्स देखने को मिलेगा। इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है बेटा, अंदर की तरफ आना। सोडियम का इनफ्लक्स आपको देखने को मिलेगा। देखो इस तरीके से सोडियम आ गया, ये आपका और सोडियम आ गया। चलो इतना ही मैं बना देता हूं, बाकी आप समझ जाओगे। अब होगा क्या, ये जो सोडियम आएगा, अब देखो कुछ चमत्कार करेगा, जरा ध्यान से देखना। क्या अब तक जब आपने देखा था, अब तक क्या बेटा मेम्ब्रेन जो थी आपकी रेस्टिंग स्टेट पर थी, बिल्कुल सर रेस्टिंग स्टेट पर थी। तो एक बात बताओ, आउटसाइड कैसा चार्ज था और इनसाइड कैसा चार्ज था। तो आप बताते हो कि आउटसाइड सर पॉजिटिव चार्ज था। आउटसाइड पॉजिटिव था या नहीं था, बिल्कुल सर पॉजिटिव था। इनसाइड कैसा था, इनसाइड था आपका नेगेटिव। और जब आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो इसी का, तो आपको देखने को मिलता था -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या करता हूं, दो जोन्स में डिवाइड कर देता हूं इस तरीके से। देखो ये मैं इसको क्या करता हूं, दो साइड में डिवाइड कर देता हूं। एक को तो मैं कह देता हूं ए साइट और दूसरी वाले को मैं कह देता हूं आपकी बी साइट। एक को कह देता हूं मैं बच्चों आपकी ए साइट, दूसरे वाले को मैं कह देता हूं आपकी बी साइट। ऑल दो अभी ए साइट बी साइट का आपको आगे काम पड़ेगा, बट अभी आप लिख लो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो है आपके न्यूरॉन को, जो आपका एक्सॉन है, मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। एक पर्टिकुलर सेक्शन को ए साइट कह दिया, उससे जो अगला सेक्शन है मैंने उसको बी साइट कह दिया, उससे अगला जो सेक्शन है मैंने उसको आपके सी साइट कह दिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ए साइट और बी साइट। अब एक बात बताओ, ये जो सोडियम आपका जो आया है अंदर सोडियम चैनल के थ्रू, अब ये सोडियम कैसा है, क्या पॉजिटिव है, ये बेटा अंदर की तरफ आया है, बिल्कुल ये एक्सोप्लाज्म की तरफ जाएगा, बिल्कुल सर जाएगा। तो क्या ये पॉजिटिव है और अंदर जो है बेटा नेगेटिव है, क्या ये जो है वहां पर जाएगा तो क्या थोड़ा सा नेगेटिव कम कर देगा। यानी कि जब मैं अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। एक बात बताओ हाँ या ना, क्या पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। अभी -70 मिली वोल्ट है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो बच्चों ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है ये आपका हो जाता है -70 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम आयन, ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम आयन। क्या मैं इतना लिख लूं यहां पर, आइए देखिए। तो मैंने क्या कहा, ये जो आपको सोडियम दिख रहा है, ये सोडियम क्या होगा इधर, एक मिनट, ये जो सोडियम आपको दिख रहा है बच्चों क्या होगा, देखो ये सोडियम इस तरीके से यहां पर आएगा,
अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट, ये सोडियम इस तरीके से आया, और इस सोडियम के आने से क्या होगा, जो आपका -70 मिली वोल्ट था, आपका क्या था बच्चों, आपका जो -70 मिली वोल्ट क्या था, ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज होके हो जाएगा -55 मिली वोल्ट। क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा -55 मिली वोल्ट। अब ये जो -55 मिली वोल्ट हुआ है, ये क्यों हुआ है, पहले ये कारण लिखो आप, ड्यू टू एंट्री ऑफ, ड्यू टू एंट्री ऑफ, ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम आयन। तो बच्चों ये जो सोडियम आयन अंदर आए, इसकी वजह से जो है, जो -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, वो कितना हो गया, -55 मिली वोल्ट। अब आपके उनमें एक डाउट आना चाहिए, सर ये सोडियम आया, हमें समझ में आ गया ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव है, जब ये जाएगा तो वहां थोड़ा नेगेटिव कम कर देगा, जब ये अंदर नेगेटिव कम होगा तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी कम हो जाएगा, तो -70 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट हो जाएगा। ठीक है सर, हमें ये समझ में आ गया, बट ये सर -55 ही क्यों हुआ, सर ये -55 ही क्यों हुआ, ये -60 हो सकता था, ये माइनस जो है 65 हो सकता था, वैसे -60 मुझे नहीं बोलना चाहिए, -70 से -65 चलो ले लेते हैं। सपोज करो कि स्टिमुलस इतना आता, -65 करता -70 से, तो क्या स्टिमुलस माना जाता, नहीं बेटा, ये नहीं माना जाता। आपको समझना होगा, ये जो -55 मिली वोल्ट आया है, इसको मैं कहता हूं थ्रीशोल्ड स्टिमुलस। क्या होता है सर ये थ्रीशोल्ड स्टिमुलस, यानी कि बेटा ये स्टिमुलस की मिनिमम वैल्यू है, जो कि इतनी एक नर्व सेल को चाहिए ही चाहिए एक रेस्पॉन्स को इनिशिएट करने के लिए, या फिर एक नर्व इंपल्स को इनिशिएट करने के लिए, या फिर एक एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करने के लिए, या फिर एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को क्या करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। यानी कि स्टिमुलस कब कंसीडर करा जाएगा किसी को बेटा, तब करा जाएगा जब वो एक मिनिमम वैल्यू को अचीव करेगा, -55 मिली वोल्ट को अचीव करेगा। अगर इतना स्टिमुलस आता कि भैया वो -70 से सिर्फ -65 ले जाता, तो उसे स्टिमुलस नहीं माना जाता। नर्व सेल कोई भी जो है आपके उसके प्रति क्या हुआ, रेस्पॉन्स शो नहीं करती, बेसिकली उसे स्टिमुलस माना ही नहीं जाता। तो आपको समझ में आ गया, -70 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट हुआ, तो ये जो -55 मिली वोल्ट है, ये एक्चुअल में क्या कहलाता है, ये कहलाता है थ्रीशोल्ड स्टिमुलस, यानी कि -70 से -55 आना जरूरी है, अगर इससे कम आता है तो काम नहीं बनेगा। आपको समझ में आ गया, इसलिए हम कहते हैं जो थ्रीशोल्ड स्टिमुलस होता है, ये ऑल और नन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, या तो थ्रीशोल्ड स्टिमुलस दो, नहीं तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है तुम कुछ भी दे दोगे तो काम कर जाएगा, नहीं, आपको इतना देना ही होगा, इतनी मिनिमम वैल्यू देनी ही होगी, तभी जाके जो है आपका क्या होगा, आपका जो है आगे एक रेस्पॉन्स इनिशिएट होगा। क्या आपको समझ में आ गया, ऑल और नन प्रिंसिपल, या तो भैया पूरा दो या फिर बिल्कुल मत दो। ऐसा मत करो कि भैया तुम इतना स्टिमुलस दे रहे हो कि -70 से -68 हो गया, वो किसी काम का नहीं है उसके लिए, तो वो कहता है इससे अच्छा दो ही मत। सपोज करो तुम ये कहते हो कि यार मुझे भूख लगी है, और मिनिमम चीज जो खाने के लिए आती है वो आती है 10 रुपए की, आप जहां पर हो, ठीक है, और आपको कोई दे जाए 5 रुपए, तो आप कहोगे या तो भैया दे ही मत, मैं इस 5 रुपए का क्या करूं, यहाँ तो 5 रुपए का कोई सामान है ही नहीं जिसे मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, भैया यहाँ तो मिनिमम सामान ही कितने का है, 10 रुपए का, तो कम से कम 10 तो मुझे देना। तो सेम स्थिति यहाँ पर है, आप यही तो कहोगे, या तो भाई 10 दे या फिर बिल्कुल मत दे, मेरे तो कुछ काम का नहीं है। इसलिए ये जो -55 मिली वोल्ट है, इसको कहते हैं थ्रीशोल्ड स्टिमुलस, ये ऑल और नन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्या आपको इतना समझ में आ गया, आगे ये किस तरीके से असर करेगा, ये -55 मिली वोल्ट आने से क्या चेंज होगा, वो आपको अभी आगे पता लगेगा, पहले थ्रीशोल्ड स्टिमुलस के बारे में मैं आपको लिखा देता हूं। क्या आपको इतना समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना मेरे को बताएं, आ गया समझ में, मजा आ रहा है, बेहतरीन, मजा आना भी चाहिए। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे बच्चों थ्रीशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अभी इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखा देता हूं, उससे पहले आप यहां पे लिख लोगे भैया ये किस पे वर्क करता है, ऑल और नन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ऑल और नन, या तो भैया पूरा दो या फिर बिल्कुल मत दो, कोई फायदा नहीं है, ऑल और नन प्रिंसिपल, यानी भैया ऑल और नन के, या तो पूरा दो या बिल्कुल मत दो के सिद्धांत पर ये क्या करता है, आपका काम करता है। ठीक, तो डेफिनेशन आप यहां पे लिख दोगे, क्या लिखोगे डेफिनेशन में, डेफिनेशन में आप लिखोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस
मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू इनिशिएट a response, required to initiate a response, to initiate a response। और रेस्पॉन्स स्लैश करके आप ये भी लिख सकते हो बच्चों कि भैया हम यहाँ पर नर्व इम्पल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नर्व इम्पल्स ही आपका एक्शन पोटेंशियल है और वही आपका क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या आपको इतना समझ में आ गया? हाँ या ना, मेरे को इतना बताएं। मैं हटूं एक बार? तो चलो मैं हटता हूं और आप जरा यहां तक देखें, आपको समझ में आएंगी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से, राइट। अब जिसको भी नोट करना है वो क्या करेगा बच्चों, यहां पर वीडियो पॉज करेगा और इसको नोट कर लेगा। नोटेड? हो गया नोट? आओ देखो अब होगा क्या। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आता हूं, जरा ध्यान से देखना। क्या आपको ए और बी साइड दिख रही है? हाँ या ना, मेरे को इतना बताओ। अगर आपको ए और बी साइड यहां से दिख रही है तो आगे अब इस ए और बी साइड का काफी काम आपको पड़ेगा। बी का तो अभी नहीं पड़ेगा, अभी ए का ही पड़ेगा। बाद में आपका जब मैं कंडक्शन बताऊंगा, अभी तो देखो जनरेशन हो रहा है नर्व इम्पल्स का, किस तरीके से चलेगा ये, आगे कंडक्ट किस तरीके से होगा वो अभी भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कंडक्शन तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है आगे पूरी की पूरी जो है आपके एक्सोन से शुरू होकर एक्सोन टर्मिनल तक कैसे जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब जब ये जो आपको दिख रहा है क्या, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जब ये पहुंचता है आपके कहां पर बेटा, साइट ए पर। कौन सी साइट पर? जो एक्सोन पर मैंने साइट बनाई है ना, ए और बी, देखो जरा ध्यान से। जब ये पहुंचेगा साइट ए पर तो ये क्या कारनामा करेगा, अब ये चीज जो है आपको जाननी है। तो क्या आप अब तैयार हैं जानने के लिए? तो जरा देखें, आइए ध्यान से, ठीक है। ये हमने पिंक कलर से बनाया था, आओ चलो पिंक से ही हम बनाएंगे इसे। देखें जरा ध्यान से, आइए चलिए। तो अब हम बनाते हैं, देखिए जरा ध्यान से। ये देखो, और एक और लाइन आप इस तरीके से खींच लोगे। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इस प्रॉपर फेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। जैसे वो पोलराइज्ड स्टेट आपने पढ़ी थी, जिसे मैंने रेस्टिंग स्टेट भी वहां पर कहा था, ठीक है, वो पोलराइज्ड स्टेट थी। अब ये जो है कहलाती है बेटा डीपोलराइजेशन। अब कैसे होगा ये डीपोलराइजेशन, जरा देखो। ये जो चार्ज का इन्वर्जल होता है ना, इन्वर्स होता है, ये अब आपको जानना है। तो यहां पर आप लिख दोगे डीपोलराइजेशन, ऊपर की तरफ आप लिख दोगे बच्चों क्या, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, जरा देखें ध्यान से डीपोलराइजेशन को। आइए जरा, अब देखिए जरा ध्यान से होगा क्या, जरा ध्यान से अब आप देखिए। मैं ए और बी दोनों साइड आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखो इस तरीके से मैं रेड यहाँ पर जो है साइड ए और साइड बी के लिए कर देता हूँ, ठीक है। कलर कौन कौन से यूज करे थे हमने? ओके, ब्लू कलर यूज करा था और पर्पल, राइट, ठीक है। देखिए, तो अब तक आपने क्या देखा, आपने देखा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, राइट। यहाँ पर आपने क्या देखा था, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, देखो। और अंदर की तरफ आपने देखा नेगेटिव चार्ज। क्या आपने यही देखा? आपने इसको कहा क्या, आपने इसको कहा साइट ए, आपने इसको कहा साइट ए और इसको कहा आपने साइट बी। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था जब ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आपके साइट ए पर जो है पहुंचेगा, तब पता ये क्या करेगा, इस साइट ए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्या, आपके प्रेजेंट होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। किसके? सोडियम के। सर ये वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं, जिनको हम बीजीसी भी कहते हैं। तो देखो -70 मिली वोल्ट से इसने क्या करा, इसने -55 मिली वोल्ट ले गया। किसको ले गया? आपके जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। दैट मींस ये जो चेंज हुआ है इस वोल्ट, ये क्या वोल्टेज में चेंज हुआ है? बिल्कुल सर, वोल्टेज में चेंज हुआ है। तो बेटा ऐसे चैनल जो वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं, वोल्टेज के चेंज होने पर खुलते हैं, उनको कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या कहते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल। तो इसी तरीके से जब ये जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है बेटा ये यहाँ पर आता है, यानी कि -55 मिली वोल्ट जो है यहाँ पर आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाता है, तब क्या होता है, ये वोल्टेज गेटेड चैनल इसको सेंस करते हैं और जो है अपना गेट खोल देते हैं। किसके लिए? सोडियम के लिए। और सोडियम का गेट खुलेगा तो क्या होगा, सोडियम अंदर की तरफ आना शुरू कर देगा।
सोडियम क्या कर देगा बेटा, अंदर की तरफ आना शुरू कर देगा, यानी कि अब मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल हो चुकी है किसके लिए, आपके सोडियम के लिए, और एक रैपिड इन्फ्लक्स देखने को मिलेगा अंदर सोडियम का। सोडियम के पास कैसा चार्ज है, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, और एक रैपिड इन्फ्लक्स देखने को मिल रहा है, सोडियम भर भर के अंदर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जब अंदर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा तो क्या होगा, जब याद करो वहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव आपका जो है सोडियम आयन आया था, अभी अभी दिखाया था, डेंड्राइट के थ्रू अंदर घुस रहा था सोडियम चैनल के थ्रू, तो -70 से -55 आ गया था। अब -55 तो यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, और सोडियम अंदर हम फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, तो पता है इससे क्या होगा, मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज। दैट मीन्स अब जो बेटा इतना जो आपका रैपिड इन्फ्लक्स हुआ है आपका किसका, सोडियम का, आपका किसका हुआ है रैपिड इन्फ्लक्स, आपके सोडियम का। एकदम से यार लाइट चलेगी, अभी रुको मैं इसे सही करता हूं, 1 मिनट दीजिएगा जरा। तो चलो मैंने चीजें वापस से सही कर दी, अभी लाइट चली गई थी, अब इन्वर्टर ऑन कर दिया। अब सुनना जरा ध्यान से, मैंने ये कहा होता क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। जैसे ही बेटा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है, -70 मिलीवोल्ट से -50 मिलीवोल्ट आती है वैल्यू, होता क्या है, ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं इसको सेंस करते हैं और जो है ओपन हो जाते हैं, और सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आने लगता है, क्योंकि सोडियम तो बाहर बहुत सारा पड़ा हुआ है, सोडियम अंदर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, और जब बेटा सोडियम अंदर आएगा तो क्या ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होगा, बिल्कुल होगा बेटा, ये चार्जेस ही रिवर्स कर जाएंगे, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा, इसी को कहते हैं डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसको कहते थे, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, अब इसका जस्ट उल्टा होना, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, इसको कहते हैं बच्चा डीपोलराइजेशन। और जब अब आप यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो पता है कितना देखने को मिलेगा आपको, आपको देखने को मिलेगा +30 मिलीवोल्ट, और इसी को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल या फिर बेटा नर्व इंपल्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे आपको पता है एक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, पोलराइज से डीपोलराइज होना, डीपोलराइज से वापस रिपोलराइज होना, यानी कि यहां से उछल के यहां पहुंचे, वापस जो है अपनी उसी स्थिति में आना जहां से शुरुआत करी थी, ये एक्चुअल में पूरा एक्शन पोटेंशियल माना जाता है, बट एनसीईआरटी ये कहती है, हम तो यही मान लेते हैं। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मेरे को ये बताएं। आपको इससे एक अंदाजा ये और लग रहा होगा, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये एक्चुअल में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है, ऐसा कुछ है नहीं पॉजिटिव नेगेटिव। आप समझ रहे हो जो झट्टे से चेंज हो जा रही है, ये चार्जेस कैसे हो रहे हैं बेटा, कुछ आयंस को अंदर मूव करा दिया, कुछ को बाहर मूव कराने से जो है ये जो चेंजेस चल रहा है, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है। तो क्या आपको समझ में आ गई कहानी, हाँ या ना, मेरे को इतना बताएं। क्या आपको समझ में आ गई, आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो लिखना जो है थोड़ा थोड़ा हम शुरू करते हैं, तो आओ देखो बाकी और आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी मैं बना देता हूँ आपका क्या बच्चा, आपका मैं यहाँ पर बना देता हूँ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये क्या है आपके, ये हैं आपके, आप यहाँ पे लिखोगे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये है आपका सोडियम वीजीसी, पर मैं यहाँ पर पूरी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या आपको समझ में आ गया वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होता है भैया, ये जो -70 से -55 लाया गया था वो इसी वोल्टेज गेटेड चैनल के लिए लाया गया था, जिससे कि ये जो ये जो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हुआ है इसको सेंस करे और अपना जो है दरवाजा खोल दे, किसके लिए, सोडियम के लिए। जैसे ही दरवाजा खुलेगा बेटा इनफ्लक्स होगा, तो वो भी एक रैपिड इनफ्लक्स देखने को मिलेगा आपको, किसका, आपको सोडियम का, आपको जो है एक सोडियम का रैपिड इनफ्लक्स देखने को मिलेगा। तो देखो इस तरीके से सोडियम अंदर आता जाएगा, ये आ गया सोडियम अंदर, देख रहे हो ये सोडियम आयन कैसे अंदर आता जा रहा है। तो देखो बच्चों सोडियम इस तरीके से अंदर आता जा रहा है, और जैसे जैसे सोडियम अंदर आएगा, ये जो रैपिड इन्फ्लक्स हुआ है ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देगा, डीपोलराइज कर देगा, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ पहुंच जाएगा, +30 मिलीवोल्ट। जब आप जो है बेटा इस इवेंट के बाद आप चेक करोगे ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, तो आपको +30 मिलीवोल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि बाहर आपका हो चुका है क्या बच्चा, नेगेटिव, अंदर हो चुका है आपका पॉजिटिव। ये सारी कहानी आपको समझ में आ चुकी है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो ले लेते हैं यहाँ पर हम प्लम कलर, ये देखिए, तो आप इस तरीके से यहाँ पर एरो बनाओगे, और अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखना शुरू करोगे, 1 मिनट, ये एरो थोड़ा सा लंबा करते हैं बच्चों, ये आपका एरो लंबा हो गया। चलिए आइए अब आप जो है 1 मिनट,
चलो देखो, अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे व्हेन थ्रेशोल्ड, बेटा टीएस का मतलब है यहाँ पर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, पर मैं लिख ही देता हूँ पूरा, व्हेन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, व्हेन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, आप लिखोगे बेटा अप्लाइड एट, या फिर आप कह सकते हो अराइव्ड एट, अराइव्ड एट साइट ए, जब बेटा वो साइट ए पर पहुंचता है, अभी देखो मैं साइट ए की ही बात कर रहा हूं, मैं बी तक पहुंचा ही नहीं हूं, जब ये साइट ए पर पहुंचता है तो ये क्या करता है, ये करता है आपकी ओपनिंग किसकी बेटा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की, तो आप यहाँ पे लिखोगे इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है ओपनिंग, किसकी होती है ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ सोडियम बीजीसी, ओपनिंग ऑफ सोडियम बीजीसी, यानी कि वोल्टेज गेटेड चैनल, आपकी ओपनिंग होती है किसकी, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की, और जैसे ही इसकी बेटा क्या होती है आपकी ओपनिंग, तो देखो जैसे ही ये बेटा क्या करेगा, इसकी ओपनिंग हो जाएगी, ये क्या करेगा, इसकी ओपनिंग होने से जो आपकी साइट ए पर जो है आपकी क्या कहते हैं, साइट ए जो है बेटा वो आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीली परमिएबल हो जाएगी सोडियम आयंस के लिए, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे साइट ए, आप यहाँ पे लिखोगे साइट ए बिकम्स, साइट ए बिकम्स परमिएबल फ्रीली परमिएबल, इसके लिए बेटा टू सोडियम आयन, और जैसे ही ये फ्रीली परमिएबल होगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों, क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रैपिड इन्फ्लक्स, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा रैपिड इन्फ्लक्स, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। अब देखो इसके बाद यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड में अब नोट करूं इसे, क्या आपको इस समझ में आ गया, हाँ या ना, मेरे को इतना बताएं। अब बेटा मैं क्या इसकी कॉपी बनाऊं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलूं, फिर मैं आपको फिर से शुरू से रिपीट कर दूंगा चीजें, ठीक है। देखो बेटा ये कंसेप्ट बहुत तगड़ी चीज है अपने आप में, ये जो कंसेप्ट है ना अपने आप में बहुत तगड़ा है, आपको जो है बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में ये चीज जो है क्या करनी होगी, सेट करनी होगी, ठीक है। आइए देखिए, अब मैंने इसकी कॉपी बना ली है, तो चलो आओ इस सबको इरेज कर देते हैं, एक मिनट इसे यहां से हटाने दो, ये देखो इस एरो को हटाओ यहां से, अब ये एरो जो है बेटा कंटिन्यूएशन में चल रहा है, आप तो एक पेज पर लिख लोगे बट मैं तो नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये ये देखो, ये अब चार्ज क्या होगा यहाँ पर बेटा, चार्ज का रिवर्सल हो जाएगा, चार्ज का क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा यहाँ पर रिवर्स, और रिवर्स हो जाएगा तो बेटा मैं जो है अलग कलर इस्तेमाल यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा नेगेटिव, बाहर कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा नेगेटिव, और अंदर हो जाएगा पॉजिटिव, क्या कलर कोई और इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ बच्चों कलर कोई और हमें इस्तेमाल करना होगा, यहाँ पर हम कलर इस्तेमाल करते हैं ग्रीन आपका, तो बाहर कैसा हो गया, बाहर हो गया आपका नेगेटिव, अंदर हो गया आपका कैसा बच्चों, पॉजिटिव, आपका कैसा हो गया, अंदर हो गया पॉजिटिव, और ये जो सोडियम आया है इसकी वजह से क्या हो गई, मेम्ब्रेन हो गई बच्चों आपकी क्या, डीपोलराइज, मेम्ब्रेन हो गई आपकी कैसी बच्चों, डीपोलराइज्ड, और जब यहां पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप देखोगे तो आपको जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा +30 मिली वोल्ट, +30 मिली वोल्ट। तो क्या मैं इससे रिलेटेड थ्योरी भी यहाँ पर लिखना शुरू कर दूं, तो बिल्कुल हम जो है यहाँ पर थ्योरी लिखना शुरू कर देते हैं, आइए देखिए। आप थ्योरी में क्या लिखोगे, आप थ्योरी में यहाँ पर लिखोगे ड्यू टू, पहले तो मुझे इसको नीचे करने दो थोड़ा सा, ये है आपकी बी साइट, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे ड्यू टू, आप लिखोगे बच्चों ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ, बेटा ये सब किसकी वजह से हुआ है, सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से ही तो हुआ है, ठीक है। ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, आप लिखोगे क्या बच्चों, आप लिखोगे ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम मेम्ब्रेन एट साइट ए, आप लिखोगे मेम्ब्रेन एट साइट ए, क्योंकि बेटा ये सारी की सारी कहानी साइट ए पर ही चल रही है, बी तक अभी कुछ नहीं पहुंचा है, बी तक कैसे पहुंचेगा क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, इंतजार करें, ठीक।
तो आप लिखोगे ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम मेम्ब्रेन एट साइट ए, मेम्ब्रेन एट साइट ए बिकम्स डीपोलराइज। कैसी हो जाती है बच्चों वो? बिकम्स डीपोलराइज, बिकम्स डीपोलराइज्ड। और व्हाट डू यू मीन बाय डीपोलराइज्ड? क्या बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूं भैया डीपोलराइज का मतलब क्या है? आउटसाइड और इनसाइड चार्ज कैसा हो गया है? देखो आप यहाँ इस तरीके से लिखोगे आउटसाइड और यहाँ पर लिखोगे इनसाइड। अब बताओ आउटसाइड कैसा हो गया है चार्ज? आउटसाइड हो गया है बच्चों आपका क्या? नेगेटिव। आउटसाइड हो गया है नेगेटिव, इनसाइड हो गया है पॉजिटिव। ये है डीपोलराइज का मतलब, ये है आपका क्या डीपोलराइज का मतलब। और इसके बाद आप क्या लिखोगे? एंड, आप लिखोगे एंड पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल रीचेस, एंड पोटेंशियल रीचेस टू +30 मिलीवोल्ट। कितना पहुंच चुका है? +30 मिलीवोल्ट। और इसी को कहते हैं हम आपके क्या? एक्शन पोटेंशियल, कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, या फिर बच्चों आपका क्या? नर्व इम्पल्स, कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल स्लैश नर्व इम्पल्स। इसी को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल और आपका क्या बच्चा? नर्व इम्पल्स। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? हाँ या ना मेरे को इतना बताएं। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये जो इन्फ्लक्स हुआ है ना सोडियम का, यानी कि अभी आपको क्या दिख रहा है? अभी आपको ये दिख रहा है कि भैया ये जो मेम्ब्रेन है, ये साइट ए पर जो मेम्ब्रेन है वो सोडियम के लिए बड़ी ही परमीबल हो चुकी है, फ्रीली परमीबल हो चुकी है और कह रही है सोडियम तुम अंदर आओ। बट ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम समय के लिए होती है। ये क्या करेगी? इसको जो है बेटा इसकी परमिबिलिटी को कम कर देगी। कम कर देगी कैसे? कम कर देगी बेटा इस सोडियम वोल्टेज चैनल को इनएक्टिवेट कर देगी और इसकी जगह जो है एक्टिवेट कर देगी किसको? आपके बेटा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल को। ठीक है, जो कि हमारा अगला स्टेप होगा जिसे हम कहते हैं क्या? आपका बेटा रीपोलराइजेशन। ठीक है, क्या आपको इतना समझ में आया? हाँ या ना मेरे को इतना बताएं, मैं भी हटूं। तो देखो जरा ध्यान से, एक बार मैं आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा दूं। तो चलो आओ देखो, पूरा का पूरा मैं रिवाइज यहां से आपको करा देता हूं। तो देखो होता क्या है, जब भी बेटा एक स्टिमुलस आती है वो डेंड्राइट तक पहुंची, ठीक है, होगा क्या? वो जो है बेटा जैसे ही पहुंचता है तो वो क्या करता है? सोडियम चैनल को ओपन कर देता है, सोडियम अंदर आता है। सोडियम जैसे ही अंदर आता है, सोडियम बेटा आपका जो है क्या करता है? सोडियम अंदर आता है। सोडियम पे आयन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इस समय जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना हुआ है जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, वो होता है -70 मिलीवोल्ट। अंदर पॉजिटिव आया है तो बेटा ये नेगेटिव कम हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी वजह से कम हो गया बेटा? ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम आयन, और ये पहुंच जाता है -55 मिलीवोल्ट। इसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू है स्टिमुलस की जो रिक्वायर चाहिए ही चाहिए एक नर्व इंपल्स या फिर बेटा एक रेस्पॉन्स को इनिशिएट करने के लिए। इसलिए हम इसको कहते हैं ऑल या फिर नन प्रिंसिपल पर ये क्या करता है? वर्क करता है। अब बेटा इसने एक स्टिमुलस तो जनरेट कर दिया जिसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। ये पहुंचता है बेटा साइट ए पर। जैसे ही ये साइट ए पर पहुंचता है बेटा, ये ओपन कर देता है किसको बेटा? सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल को। तो साइट ए जो है बेटा फ्रीली परमिएबल हो जाती है किसके लिए? सोडियम आयन के लिए। और जैसे ही ये फ्रीली परमिएबल होती है, ये इन्फ्लक्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अंदर भर भर के सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं। और जैसे ही बच्चों ये अंदर आएंगे तो क्या होगा? अंदर पॉजिटिव आयन आता जा रहा है। तो इससे होता क्या है? इससे होता है बच्चों आपका क्या? यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या कि भैया मेम्ब्रेन हो जाती है आपकी कैसी? डीपोलराइज। कहां पर? साइट ए पर। डीपोलराइज का मतलब क्या है? बाहर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। ये चेंज कैसे हुआ बेटा? बाहर से ही तो सोडियम अंदर की तरफ डालते गए, यानी कि बाहर पॉजिटिव कम हो गया। आप समझ रहे हो चीजें किस तरीके से बदल रही हैं? ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है। और जब आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो, मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकालते हो, तो वो आपको देखने को मिलता है +30 मिलीवोल्ट। इसी कंडीशन को बेटा आप क्या कहते हो? डीपोलराइज स्टेट कहते हो। और ये जो आपका पूरा इवेंट हुआ है इसको आप कहते हो एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इंपल्स। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आ गई? हाँ या ना मेरे को बताएं। मैं हटूं एक बार, किसी को भी नोट करना हो तो बच्चा मैं आपको लास्ट स्लाइड दिखा देता हूं। बच्चा यहां पर रोको और नोट करो। नोटेड? नेक्स्ट स्लाइड लगाऊं? आ गई आपकी नेक्स्ट स्लाइड। इसको रोको और नोट करो। क्या आपको ये भी समझ में आ गया? बेहतरीन तरीके से नोट कर लिया, मजा आ गया। अब मैं जो है एक नोट डलवाऊंगा यहाँ पर। नोट क्या है? नोट ये है कि बच्चा ये जो तेरा स्टिमुलस इंड्यूस्ड, ये जो बेटा ये जो तेरी सोडियम के लिए परमीबल हुई है ना ये मेम्ब्रेन, ये तेरी एक स्टिमुलाई की वजह से हुई है। तो स्टिमुलस ने आके इंड्यूस करा है, इसलिए हम कहते हैं ये जो स्टिमुलस
ये जो स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी देखने को मिलती है सोडियम की, ये शॉर्ट लिव्ड होती है और ये जो है जल्दी से चेंज हो जाती है किससे बेटा, आपकी पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी से। यानी कि जो अगला इवेंट होगा जिसको आप रिपोलराइजेशन कहते हो, वहां आप देखोगे कि भैया मेम्ब्रेन जो है आपकी किसके लिए परमिएबल हो जाएगी, पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल हो जाएगी। और उससे क्या होगा, किस तरीके से चीजें चलेंगी, वो अभी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखें जरा ध्यान से। उससे पहले आप डालें एक नोट, नोट हम डलवा देते हैं बच्चा अगली स्लाइड पर, नोट हम डलवा देते हैं आपकी अगली स्लाइड पर। तो नोट में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, नोट में आप लिखोगे बच्चा क्या, देखो ध्यान से, नोट में आप क्या लिखोगे, नोट में आप लिखोगे द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। बेटा एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती है क्योंकि एनसीईआरटी ने बिल्कुल ही ये जो आपका पैराग्राफ दे रखा है इसकी लास्ट वाली जो बेटा लाइन है 4 to 5, उसके अंदर ये लाइन मेंशन कर रखी है। तो एनसीईआरटी ने थोड़ा बेटा तितर बितर करके जो है ये लाइनें लिख रखी हैं, पर लिख सारा कुछ रखा है। ठीक है, आओ देखो, पर हम एक ही जगह पर लिखेंगे। और ये जो लाइन है आपको अभी इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करो, अगला जो स्टेप होगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड, द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी, स्टिमुलस इंड्यूस्ड, बेटा इंड्यूस का मतलब तो आप समझते हो ना, कोई किसी को इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंड्यूस, जिसकी वजह से ये हो रहा है। जैसे आपका दोस्त आपको इंड्यूस करता है, भाई चलना चलना खेलने चलते हैं, तो ये जो बेटा वो आके आपको इंड्यूस ही तो कर रहा है, आपके मन में नहीं था करने का, आपको नहीं जाना था खेलने, उसने आके इंड्यूस करा, खेलेंगे मजा लेंगे चलेंगे, तो तब आपका मन परिवर्तित हुआ उस काम को करने के लिए। तो सेम वे में ये जो काम हो रहा है बेटा, ये जो मेम्ब्रेन परमिएबल हुई है सोडियम के लिए, किसकी वजह से हुई है, स्टिमुलस की वजह से हुई है, इसलिए हम इसको लिखते हैं स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी। क्या आपको ये लाइन समझ में आ गई, बच्चों को ये लाइन समझ में नहीं आती है तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम, ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव, बहुत कम समय के लिए होती है। मैं अगर आपको बताऊं ना, ये जो पूरा इवेंट होता है ना, वो 1 to 5 मिली सेकेंड्स में हो जाता है, सेकंड भी नहीं बेटा, मिली सेकेंड, समझ रहा है तू, उतने में ये पूरा का पूरा इवेंट हो जाता है बेटा, सारा का सारा एक्शन पोटेंशियल का काम बहुत बहुत तेजी से होता है। देख, इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। और आप आगे क्या लिखोगे, आप आगे लिखोगे इट इज क्विकली, इट इज क्विकली फॉलोड बाय, इसके बाद क्या होता है बेटा, बहुत तेजी से होता है आपका क्या, आपकी जो है बेटा आपको देखने को मिलेगा पोटेशियम के लिए परमिएबल हो जाती है। ठीक है, इट इज क्विकली फॉलोड बाय, इट इज क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन, बाय द राइज इन परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम, बाय द इन द परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम। एक मिनट, इट इज क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन परमिएबिलिटी टू पोटेशियम। तो भैया ये किससे चेंज हो जाती है, पोटेशियम से, पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी में चेंज हो जाती है। अभी किसी को शायद ये लाइन समझ में नहीं आ रही होगी, तो कोई ना नेक्स्ट स्लाइड पर आपको जो है ये लाइन समझ में आ जाएगी। चलो आओ देखो, अब आप नेक्स्ट स्टेप डाल लोगे और वो स्टेप होगा आपका क्या बच्चों, वो जो स्टेप होगा वो होगा आपका रिपोलराइजेशन। तो आप यहां पर लिखोगे रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। ठीक, आए जरा देखें रिपोलराइजेशन, क्या मैं पहले वही स्टेट बना लूं जो आपकी डिपोलराइज स्टेट थी, डिपोलराइज स्टेट हम बेटा साइट एक ही यहां पर बात कर रहे हैं, यानी कि बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। अब जरा देखो कहानी क्या होगी यहां पर, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, आइए आइए देखिए जरा, देखें तो देखो जरा ध्यान से, अब देखिएगा आप, आइए ये एक हो गई और दूसरी लाइन ये आपकी हो गई। अब देखिए जरा, अब आपको समझ में आएगा वो जो मैंने लाइन अभी लिखी थी बेटा लास्ट स्लाइड पर, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, अब आपको देखने को मिलेगा। देखें जरा,
देखो कुछ इस तरीके से साइट ए साइट बी चल रही है आपकी, ये हो गई आपकी साइट ए बच्चों, ये हो गई आपकी साइट बी। अब भैया एक बार चार्जेस भी बता दो साइट ए साइट बी पर क्या है। साइट बी पर तो सर अभी भी भार पॉजिटिव है और आपका अंदर कैसा है, नेगेटिव। बट साइट ए पर जो है थोड़ी कहानी अलग है, भार है आपका नेगेटिव और अंदर है आपका पॉजिटिव, इसी को आप कहते हो डीपोलराइज। और इस समय जो है आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखने को मिलता है +30। अब होता क्या है, जैसे ही ये कहानी होती है वो तो भाई होता है बहुत शॉर्ट लिव्ड, यानी कि सोडियम वाले होते हैं बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड। और जैसे ही ये +30 मिलीवोल्ट पहुंचता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसी समय पर बेटा मेम्ब्रेन एक फैसला लेती है, क्या लेती है कि भैया अब इनएक्टिवेट करना होगा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को, और एक्टिवेट करना होगा किसको बेटा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल को। यानी कि ये जो +30 हो गया है, अब इसको वापस से -70 कैसे ले जाया जा सकता है बेटा, कोई अगर पॉजिटिव आयन अंदर आया है तो दूसरे पॉजिटिव आयन को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। तो अब जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा पोटेशियम। बाहर कौन निकलेगा, बाहर निकलेगा पोटेशियम। बाहर निकलेगा आपका कौन सा, आपका निकलेगा बच्चा पोटेशियम। तो देख जरा ध्यान से, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखने को मिलेगा तुझे क्या बेटा, पोटेशियम का इफ्लक्स। बेटा इनफ्लक्स होता है अंदर, इफ्लक्स होता है बाहर की तरफ फेंकना। तो यहां पर देखने को मिलेगा तुझे पोटेशियम आयन का इफ्लक्स। क्या देखने को मिलेगा तुझे, देखने को मिलेगा पोटेशियम आयन का इफ्लक्स। और ये क्या कहलाता है, ये तेरा कहलाता है पोटेशियम आयन का VGC, यानी कि वोल्टेज गेटेड चैनल। अब बेटा ये ओपन कैसे हुआ, ये ओपन ही तब हुआ जब तेरी मेम्ब्रेन ने +30 मिलीवोल्ट जो है तेरा बेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव करा। जैसे ही उसे पता लगा +30 मिलीवोल्ट हो चुका है, उसने कहा भाई सोडियम वालों को बंद कर दो और पोटेशियम वालों को ऑन कर दो, और अब पोटेशियम को बाहर फेंकना शुरू कर दो, और पोटेशियम को बाहर फेंकना शुरू कर दो। जैसे जैसे पोटेशियम बाहर जाएगा बेटा फिर से जो है अब ऊंट अपनी करवट बदलेगा, यानी कि समय अब फिर से वापस वही आएगा। क्या समय आएगा बेटा, बाहर पॉजिटिव जा रहा है, ये चार्जेस फिर से चेंज हो जाएंगे, अंदर नेगेटिव हो जाएगा बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर से जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट पर पहुंच जाएगी, जो कि आपकी कहलाती है बेटा क्या, हम फिर से अचीव कर लेंगे अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और वापस से अचीव कर लेंगे पोलराइज्ड स्टेट। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या आपको समझ में आ गया, री री ये जो शब्द है ना बेटा, री पोलराइजेशन मतलब बेटा एक बार हो चुका था, वापस से पोलराइज करना कहलाया रीपोलराइजेशन। क्या आपको कहानी समझ में आ गई, हाँ या ना, मेरे को इतना बताएं। अभी बेटा मैं बताऊंगा, अभी चार्जेस रिवर्स करके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप लिखना शुरू करेंगे, फिलहाल देखिए अब आप लिखेंगे कैसे, जरा देखिए। अब आप लिखेंगे वैन, आप यहां पर लिखेंगे वैन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब भैया मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो गया, वैन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बेटा बहुत हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक है बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से यहीं पर सुनो, ठीक है। व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स, व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स +30 मिलीवोल्ट, कितना हो गया था बेटा, +30 मिलीवोल्ट हो गया था एट साइट ए। बेटा ये कहानी अभी साइट ए की ही चल रही है, एट साइट ए। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, दो काम होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं इसके बाद दो काम। दो काम कौन कौन से होते हैं, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर होते हैं दो काम। एक काम होता है बेटा इनएक्टिवेशन, एक काम होता है आपका इनएक्टिवेशन, एक आपका काम होता है बच्चों क्या, इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन किसका होता है, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम VGC। ये जो सोडियम वाले वोल्टेज गेटेड चैनल है ये बेटा इनएक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ये इनएक्टिवेट होंगे अंदर सोडियम आना बंद कर देगा, और ओपनिंग हो जाती है बेटा किसकी, ओपनिंग हो जाती है आपकी ओपनिंग हो जाती है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल की। तो आप यहां पर लिखोगे ओपनिंग ऑफ पोटेशियम VGC। तो भैया पोटेशियम VGC की क्या हो जाएगी, यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगी। और अगर पोटेशियम VGC की ओपनिंग होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस आपका क्या होगा बच्चा, इसकी वजह से आपका क्या होगा, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से आपका होगा चमत्कार। और चमत्कार में क्या होगा, चमत्कार में होगा बच्चा आपका जो पोटेशियम है वो बाहर की तरफ जाना लगेगा, यानी पोटेशियम का इफ्लक्स होगा। बट इफ्लक्स की जगह हम लिख देते हैं पोटेशियम मूव आउटसाइड, ठीक है। पोटेशियम मूव कर जाएगा कहां पर बेटा, आपका आउटसाइड। और जैसे ही ये पोटेशियम आउटसाइड मूव करेगा बेटा, अब जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है फिर से बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -70 मिलीवोल्ट। और इसी प्रोसेस को कहते हैं बच्चा आपका रीपोलराइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो देख जरा ध्यान से, मैं हटूं,
चल तो मैं हट जाता हूं और तू अब यहां पर देखेगा चीजें किस तरीके से हो रही है, ठीक है। देख, अब तू इसके बाद क्या लिखेगा, यहां पर तू लिखेगा एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स, कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -70 मिली वोल्ट। वो हो जाएगा बच्चों आपका कितना, -70 मिली वोल्ट। देख, वो हो जाएगा तेरा -70 मिली वोल्ट। और ये जो -70 मिली वोल्ट है बेटा, ये वही पोटेंशियल है जो शुरुआत में था। इसी को तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते थे, इसी को तो हम क्या कहते थे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा रिपोलराइजेशन। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड, दिस प्रोसेस कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, इसी प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों रिपोलराइजेशन। क्या कहा जाता है इसी प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों रिपोलराइजेशन। क्या कहा जाता है, रिपोलराइजेशन। क्या मतलब है रिपोलराइजेशन का, आइए जरा लिख देते हैं। रिपोलराइजेशन का मतलब है आउटसाइड पॉजिटिव, और बच्चा तेरा इनसाइड कैसा होगा, इनसाइड होगा तेरा नेगेटिव। आउटसाइड होगा बच्चा तेरा कैसा, आउटसाइड होगा पॉजिटिव, और इनसाइड तेरा कैसा हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा तेरा नेगेटिव। इनसाइड हो जाएगा बच्चा तेरा कैसा, नेगेटिव। इनसाइड हो जाएगा तेरा कैसा बच्चा, चार्ज नेगेटिव। क्या एक बार डायग्राम बना दूं, क्या बच्चा एक बार तेरे आगे डायग्राम बना दूं, आजा चल डायग्राम बना देता हूं। अब तुझे जो है फिर से जो है बेटा रिपोलराइज स्टेट दिखा देता हूं, आजा चल। देख, ये हो गया और ये हो गया। देख, इस तरीके से हमने रेड बनाया था, राइट। देख, इसको मैंने क्या कहा था, ए साइट, इसको मैंने कहा था बी साइट। अब फिर से जो है मेम्ब्रेन क्या कर गई बेटा, फिर से जो है आपका क्या हो चुका है, यहाँ पर रिपोलराइज कर चुकी है। तो बेटा बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, चाहे साइट ए हो चाहे बी हो, बी पर तो खैर कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो बी के बारे में तो हम क्या ही कहें। देख बेटा, ये जो कहलाती है बेटा, ये जो अब साइट ए हो चुकी है, ये क्या हो चुका है, ये हो चुकी है रिपोलराइज्ड। साइट ए हो चुकी है बच्चा तेरी कैसी, रिपोलराइज्ड। आपकी ये साइट हो चुकी है रिपोलराइज्ड, और रिपोलराइज्ड मतलब बेटा -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट जो है यहाँ पर फिर से हमने अचीव कर लिया है। अब बेटा जब ये अचीव हमने कर लिया है, अब जरा ध्यान से सुन, यानी कि अब जो बेटा तेरी साइट ए है, न्यूरॉन की जो तेरी साइट ए है, वो फिर से तैयार है एक और स्टिमुलस लेने के लिए। जब तक बेटा ये कंप्लीट नहीं होता, एक मेम्ब्रेन का बेटा पोलराइज से डिपोलराइज होना, डिपोलराइज से रिपोलराइज होना किसी एक साइट पर, समझ रहे हो, न्यूरॉन की ए साइट पर, जब तक ये पूरा इवेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा जो है तेरा कोई बेटा स्टिमुलस वहां पर नहीं आएगा। बट अब जब इसने वापस से अपनी वही कंडीशन अचीव कर ली है, तो अब जो न्यूरॉन पर ए साइट है बेटा, वो फिर से तैयार है क्या लेने के लिए, एक और स्टिमुलस लेने के लिए। अब जो बेटा ए साइट पर स्टिमुलस की पूरी कहानी हुई है, ये अब आपकी बेटा बी सी डी और इस तरीके से आगे किस तरीके से चलेगी, वो अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्लाइड पर आप लिखोगे नाउ, आप लिखोगे बच्चों क्या, नाउ द न्यूरॉन, नाउ द न्यूरॉन इज, अब बेटा न्यूरॉन आपका क्या है, नाउ द न्यूरॉन इज प्रिपेयर्ड, अब न्यूरॉन तैयार है बेटा एक और स्टिमुलस लेने के लिए, इज प्रिपेयर्ड टू रिसीव, इज प्रिपेयर्ड टू रिसीव, टू रिसीव अनदर स्टिमुलस, टू रिसीव अनदर स्टिमुलस, टू रिसीव अनदर स्टिमुलस एट साइट ए, एट साइट ए। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मेरे को इतना बताओ बच्चा। अब देख जरा ध्यान से कहानी, अब मैं तुझसे एक सवाल भी पूछूंगा बेटा, तुझे यहाँ पर ए साइड दिखी, तुझे बी साइड दिखी, अब तुझे मन में ये तो नहीं आ रहा होगा, कोई भी बच्चा जब पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है सर जिस तरीके से हमने स्टिमुलस आपको जो है कहाँ दिया था, आपको ए साइड तक पहुंचा था, अब शायद हमें फिर से बी साइड पर रिपीट करना होगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, स्टिमुलस एक ही बार आता है। आगे ये स्टिमुलस कैसे पास ऑन होता है ये मैं आपको अब आगे बताऊंगा, अगली स्लाइड पर तो नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में ही आपको पता लगेगा इसी लेक्चर में
क्या आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, हाँ या ना मेरे को इतना बताएं। मैं हटूं एक बार, क्या मैं आपको फिर से बताऊं बेटा रिपोलराइजेशन का मतलब क्या है? क्या आपको अब ये वाली लाइन का मतलब समझ में आ गया? क्यों मैंने कहा था कि बेटा ये जो सोडियम की जो आपकी होती है, ये जो आपका इन्फ्लक्स चल रहा था सोडियम का अंदर की तरफ, जिसको आप क्या कहते हो, डिपोलराइजेशन कहते हो, ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है और जल्द ही ये चेंज हो जाता है। किससे बेटा? जल्दी इसके बाद क्या होता है, दूसरा इवेंट होता है क्या बेटा, आपकी पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है। और पोटेशियम के लिए कैसे परमेबिलिटी बढ़ी है, आ रहा है या फिर जा रहा है पोटेशियम? बेटा जा रहा है, यानी कि फिर से हमें जो है -70 मिली वोल्ट को अचीव करना है, यानी कि फिर से हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव करना है। क्या ये लाइन आपको समझ में आ गई, हाँ या ना मेरे को बताएं। और क्या आपको रिपोलराइजेशन समझ में आ गया? जैसे ही बेटा +30 मिली वोल्ट आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचता है साइट ए पर, ये साइट ए क्या करती है, इनएक्टिवेट कर देती है बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को और ओपन कर देती है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल को, जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर की तरफ जाता है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से -70 मिली वोल्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं रिपोलराइजेशन, यानी कि आउटसाइड अब पॉजिटिव हो जाएगा, इनसाइड नेगेटिव हो जाएगा, जिसका फोटो आपको जस्ट बगल में दिख ही रहा है। और अब साइट ए फिर से तैयार है आपका किसके लिए, स्टिमुलस लेने के लिए। अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए जो कि शायद आया हो किसी के, सर अगर ये लंबे समय तक ओपन रह जाएं, ये जो हमारे पोटेशियम वोल्टेड गेटेड चैनल हैं, ये जो हमारे पोटेशियम वीजीसी है, ये अगर थोड़ा और लंबा ओपन रह जाए तो क्या होगा, पोटेशियम ज्यादा बाहर चले जाएगा, दैट मीन्स ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा अंदर मैग्नीट्यूड में। हाँ बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा बेटा, लगभग ये -90 मिली वोल्ट पहुंच जाता है, जिसको आप कहते हो हाइपर पोलराइजेशन, जिसको आप कहते हो क्या, हाइपर पोलराइजेशन, जिसका आपका जिक्र नहीं करा है बट मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं हाइपर पोलराइजेशन के लिए? तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालोगे आप आप डालोगे हाइपर पोलराइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी बच्चा हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर का मतलब ही होता है बेटा ज्यादा। जैसे आपको मैंने शायद हाइपरटेंशन बताया था। देखो हाइपर पोलराइजेशन अब होगा क्या, क्या होता है हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि बेटा आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ज्यादा लंबे समय तक जो है ओपन रह गए, या फिर आप कह सकते हो कि भैया बंद करने में देरी कर दी, पोटेशियम ज्यादा बाहर चले गया, -70 तक रोकना था पर वो -90 पहुंच गया। अब ये जो -90 पहुंचता है इसी को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। फिर सर हम वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे लेके आएंगे, -70 कैसे लाएंगे? कुछ नहीं बेटा, आपको पता है कि आपके जो है पोटेशियम, आपको अच्छे से याद होगा पोटेशियम के लीक की चैनल्स आपके पास क्या है, प्रेजेंट होते हैं। तो ये लीकी चैनल्स जो है बेटा क्या करते हैं, मदद करते हैं वापस से क्या करने में, आपका जो है पोटेंशियल को रीस्टोर करने में। क्या आपको समझ में आ गया चीजें अच्छे से, बेहतरीन तरीके से? बढ़िया। तो एक बार मैं आपको जो हाइपर पोलराइजेशन के बारे में लिख दूं, बिल्कुल लिख देते हैं, ये देखिए। तो आप क्या लिखोगे हाइपर पोलराइजेशन के बारे में, आप लिखोगे ड्यू टू, आप लिखोगे क्या बच्चा, आप लिखोगे ड्यू टू लेट क्लोजिंग, ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ इसके बेटा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल के, ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। होता क्या है, इससे होता है बच्चा आपका क्या, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाता है बच्चों, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स -90 मिली वोल्ट। और ये जो -90 मिली वोल्ट है यही आपका कहलाता है क्या, आपका हाइपर पोलराइजेशन। आप क्या लिखोगे, आप आगे लिखोगे बेटा दिस स्टेट, आप लिखोगे दिस स्टेट इज कॉल्ड, दिस स्टेट इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन, दिस स्टेट इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। क्या आपको इस समझ में आ गया, हाँ या ना मेरे को इतना बताएं। हाइपर पोलराइजेशन बताएं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्या चीजें आपके दिमाग में सेट हो चुकी हैं। अब बेटा इसको वापस से नॉर्मल कैसे लाएंगे वो मैं लिखा सकता हूं बट आपके काम का नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं वर्बली। बेटा आपको पता है पोटेशियम लीकी चैनल प्रेजेंट होते हैं तो ये एक्टिवेट होते हैं, ये जो है वापस से रीस्टोर करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, यानी कि -70 मिली वोल्ट को ये वापस ले आते हैं। अब क्या ये पूरी की पूरी कहानी एक ग्राफ में जो है मैं समझाऊं आपको, आओ चलो एक ग्राफ बनाते हैं बेटा।
आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बीच में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और आपका बेटा टाइम के रेस्पेक्ट पे एक ग्राफ बनाते हैं बेहतरीन सा, जिससे आपको और मजा आए। देखो जरा ध्यान से, इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, देख, अब जरा ध्यान से तू इस ग्राफ को देखियो, ठीक है। अब मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूं यहां पर, देख जरा ध्यान से। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर -90। पहले तो मुझे डिफाइन करने दे वाई एक्सिस पर क्या है और तेरा एक्स एक्सिस पर क्या है। तो बच्चा तेरा जो वाई एक्सिस है वहां पर है तेरा टाइम, और जो टाइम आपको यहां पर मैंने लिया है वो बच्चा मैंने लिया है मिली सेकेंड्स में। किसमें लिया है? मैंने लिया है मिली सेकेंड्स में। दूसरी तरफ मैंने लिया है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बच्चा यहाँ पर बात हो रही है मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। मैं ऊपर मेम्ब्रेन भी लिख देता हूं, आप लिख दोगे ऊपर क्या बच्चा, या फिर साइड में मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बेटा -90 मिली वोल्ट मतलब क्या होता है? हाइपर पोलराइजेशन। देख, अब मैं यहां पर लिखता हूं -70, -70 मिली वोल्ट। ये क्या है? तेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। फिर इसके बाद लिख देता हूं मैं यहां पर 55 बेटा, -55। क्या थी -55 मिली वोल्ट वैल्यू? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था तेरा। और देन मैं लिख देता हूं बेटा +30 मिली वोल्ट। और तेरा +30 मिली वोल्ट का मतलब क्या था? तेरा +30 मिली वोल्ट का मतलब था बेटा डीपोलराइजेशन। क्या तेरे को ये सारी वैल्यूज याद हो चुकी हैं? बिल्कुल। अब ग्राफ बनाना शुरू करूं। क्या मेम्ब्रेन पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होती है? तो देख, सपोज का नर्व, जो तेरी नर्व सेल है, जो तेरी न्यूरॉन है, उसको अभी कोई भी स्टिमुलस नहीं मिल रहा, वो बिल्कुल रेस्टिंग फेज में है। यानी कि इस समय जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? -70 मिली वोल्ट होगा। यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा? -70। उसी को कहते हैं RMP, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो देख अब जरा ध्यान से ग्राफ को तू जरा गौर करके देखियो। देख, ये ग्राफ तेरा सपोज का इस तरीके से है। अब होगा क्या? अब यहां मिलता है बेटा इसको एक स्टिमुलस। तो देख, ये देख -55 पहुंच गया, देख रहा है। सपोज कर यहां पर इसको क्या मिल गया? यहां पर मिल गया इसको एक स्टिमुलस, यहां पर मिल गया एक स्टिमुलस, और ये इस तरीके से उठ गया। अगर -55 मिली वोल्ट तक का इसको स्टिमुलस मिल गया, दैट मीन्स बेटा अब ये जो है क्या करेगी? आगे कंडक्शन करेगी, ठीक है। तो अब होगा क्या? अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बेटा आपकी मेम्ब्रेन क्या कर जाएगी? आपकी कर जाएगी डीपोलराइज। यानी कि डीपोलराइज का मतलब क्या है? डीपोलराइज का मतलब है ये पहुंच जाएगी आपकी किस पर बेटा? आपकी पहुंच जाएगी +30 पर। तो देख, ये इस तरीके से किस पर पहुंच गई तेरे? ये पहुंच गई तेरे +30 पर। और जैसे ही ये +30 पर पहुंचती है, क्या बेटा इसके बाद आपके कौन ओपन हो जाते हैं? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। बिल्कुल। क्या करते हैं? रिपोलराइजेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? रिपोलराइजेशन। देख, रिपोलराइजेशन चल रहा है, रिपोलराइजेशन चल रहा है। बट होता क्या है भैया, लंबे समय तक ओपन रह जाते हैं, तो रिपोलराइजेशन की जगह हो जाता है तेरा हाइपर पोलराइजेशन। देख, 90 तक क्या हो गया तेरा? तेरा हो गया हाइपर रिपोलराइजेशन। देख, तेरा हो गया हाइपर रिपोलराइजेशन। और बाद में इसको मेंटेन कौन करता है बेटा? फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर कौन लेके आता है? लीकी चैनल्स। तो देख, ये इस तरीके से आ गया तेरा वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या ये ग्राफ तेरे को समझ में आया या नहीं आया? मेरे को इतना बता, हाँ या ना। अगर बेटा ये ग्राफ तेरी खोपड़ी में बैठ गया ना, मतलब तुझे सारी चीजें आ गई। ये ग्राफ पूरा का पूरा सार है एक एक चीज का, कि भैया कब क्या हो रहा है। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? मेरे को बताएं। अब बता, क्या मैं ये जो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है तेरे को, जिससे ग्राफ ऊपर की तरफ उठा, -70 से -55 गया, क्या ये स्टिमुलस था तेरा? बिल्कुल। क्या मैं यहाँ पर स्टिमुलस लिख लूँ? क्या स्टिमुलस मिला होगा तभी तो ये हुआ होगा। और ये जो -55 मिली वोल्ट वैल्यू है, क्या ये थ्रीशोल्ड है? बिल्कुल, ये थ्रीशोल्ड है। इसके अलावा ये जो वैल्यू तुझे यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, ये जो ग्राफ तेरा -55 से +30 गया है, क्या यही डिपोलराइजेशन कहलाता है? बिल्कुल, यही डिपोलराइजेशन कहलाता है। यही तेरा डिपोलराइजेशन कहलाता है। क्या +30 से माइनस ये जो वापस से बेटा -90 तो नहीं कहूंगा मैं, -70 तक जाना, क्या तेरा रिपोलराइजेशन कहलाता है? बिल्कुल, रिपोलराइजेशन कहलाता है। तो देख, रिपोलराइजेशन हो गया ये। और ये जो तेरा -90 तक अगर ये पहुंच जाए तो क्या ये हाइपर पोलराइजेशन कहलाता है? बिल्कुल। तो देख, इसको मैं हाइपर पोलराइजेशन कह सकता हूं, हाइपर पोलराइजेशन।
और बेटा वापस से इसका अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाना, जो कि आपको ये दिख रही है स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। इसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। मैं चाहूं तो बेटा इसी ग्राफ में आपको बता सकता हूं कि कब कौन ओपन हुआ था। क्या बेटा मैं लिख सकता हूं डिपोलराइजेशन के वक्त पर क्या ओपन हुआ था? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। रिपोलराइजेशन के समय पर क्या ओपन हुआ था? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। पर मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लोगे अपने अनुसार, आप अपनी और भाषा में लिख सकते हो। बट क्या आपको एक ग्राफ समझ में आ गया? हाँ या ना, मेरे को इतना बता। क्या एक ग्राफ तेरी खोपड़ी में बैठा? थोड़ा सा पानी पीता हूं, फिर से बात करेंगे। तो देख -70 मिली वोल्ट पर, तो देख ग्राफ -70 से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। नर्व सेल को कोई भी इस समय स्टिमुलस नहीं मिला है, तो वो बिल्कुल आरामदायक स्टेट में है। उस समय मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप देखते हो तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है -70 मिली वोल्ट। जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, तो आपको पता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए, यानी कि मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको स्टिमुलस की, क्योंकि ये आपका वर्क करता है ऑल और नन के प्रिंसिपल पर। जैसे ही इसे ऑल वाला मिलता है, तो बेटा ये -55 जैसे ही इसको मिला, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है तेजी से, और -55 से +30 पहुंच जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिपोलराइजेशन। उसके बाद जैसे ही +30 पहुंचता है, तो बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल तो बंद कर दिए जाते हैं, पोटेशियम वालों को खोल दिया जाता है, पोटेशियम के बीजीसी को, और आपका बेटा बाहर की तरफ पोटेशियम जाने लगता है। इसको कहते हैं रिपोलराइजेशन। -70 तक पहुंच जाता है, बट कभी जब बेटा ये लेट समय तक खुले रह जाते हैं, तो बेटा और ज्यादा पोटेशियम निकल जाता है बाहर की तरफ। इस वजह से जो है वो हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, जो कि -90 मिली वोल्ट पहुंच जाता है। वापस से इसको जो है बेटा रिस्टोर कर देते हैं आपके पोटेशियम के लीकी चैनल्स अपना काम करके। ठीक, आपको समझ में आ गया? फिर से मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल में पहुंच जाती है। अब आपके मन में जो अगला सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, सर आपने सारी कहानी साइट ए की बताई है, हमें पता है कि स्टिमुलस एक ही बार आएगा, तो अब साइट ए से साइट बी तक आप कैसे पहुंचाओगे? आगे किस तरीके से ये जो है चलेगा, ये और आप हमें बता दो। यानी कि अब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, सर आपने जो है नर्व इंपल्स को जनरेट तो कर दिया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट तो कर दिया, बट इसका कंडक्शन कैसे कराओगे? कंडक्शन यानी कि इसे ट्रेवल कैसे कराओगे? कहां से कहां बेटा? साइट ए से लेके एक्सॉन टर्मिनल तक, जिसमें साइट ए भी आएगी, बी भी आएगी, सी भी आएगी। बेटा ये तो पढ़ने के लिए हमने नाम दे दिया है ए बी सी, समझ रहा है तू? और कल के लेक्चर में तुझे बताऊंगा, याद है तेरे को माइलिन शीथ? माइलिन शीथ का क्या काम होता है, कल तुझे और अच्छे से समझ में आएगा। आज तो नहीं बता पाऊंगा, बट कल डेफिनेटली तुझे मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा, ठीक है? इसके बाद मुझे एनसीईआरटी भी जो है तेरे को क्या करनी है, पढ़ानी है बच्चा, ठीक? क्या तेरे को ये डायग्राम समझ में आ गया? क्या तेरे को ये फिगर बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया? अगर तेरे को ये फिगर दिमाग में सेट हो गया, तो तू अगली हेडिंग डालेगा क्या बेटा? तू अगली हेडिंग डालेगा कंडक्शन, या कंडक्शन किस तरीके से होगा। अरे ये क्या खुल गया यार, एक मिनट दे, क्या क्या ओपन हो जाता है। आजा देख, अब जो तू बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालेगा वो डालेगा कंडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग होगी तेरी बेटा कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। देखो स्लाइड आज कम है, पेज कम है, बट कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा हैवी है। हैवी मतलब बेटा वैसे तो बहुत आसान है, बट आपको शुरुआत में अगर कोई पहली बार पढ़ रहा होगा या फिर जिसे अच्छे से नहीं आता होगा, उसको हैवी लगेगा, ठीक है? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, तो आप यहाँ पर लिखोगे बच्चों क्या? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। अब जरा देखें भैया कैसे होगा कंडक्शन, आगे भी तो भेजना है भैया, साइट ए पर तो जनरेट कर लिया, ठीक? तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? कंडक्शन से हम लिख सकते हैं, कंडक्शन का मतलब है बेटा कंडक्ट करना। कंडक्ट यानी कि बेटा ट्रेवल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और किसको ट्रेवल करा रहे हैं बेटा? हम ट्रेवल करा रहे हैं नर्व इंपल्स को। नर्व इंपल्स ही बेटा एक्शन पोटेंशियल आपकी कहलाती है। किसको करा रहे हैं बेटा? नर्व इंपल्स को। कहां से कहां? फ्रॉम साइट ए, फ्रॉम साइट ए टू एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि बेटा पूरे के पूरे एक्सॉन पर हम हमें जो है क्या करना है? इस नर्व इंपल्स को कंडक्ट कराना है, यही तो कंडक्शन है। एक्सॉन टर्मिनल यानी बेटा शुरुआत से लेके अंत तक। क्या आपको समझ में आ गया इतना, हाँ या ना? बस तो अब तक मैंने कुछ बताया आपको है नहीं। अब आपको
पता है कि भैया स्टिमुलस तो एक बार आ गया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। एक बात करो, बताओ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब था -70 से -55 होना। -55 के होने से क्या चेंज आया था सर? चेंज ये आया था जो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट आपके सोडियम वीजीसी थे वो खुल गए थे और सोडियम अंदर आने लग गए थे। अब ये जो बेटा सोडियम अंदर आया है ना, पता है यही चमत्कार करेगा। जैसे ये सोडियम अंदर आता है ना, एक सोडियम क्या करता है, भग के जो है साइड बी पर चला जाता है। और जैसे ही वो साइड बी पर जाता है बेटा, क्या करता है वो, जो साइड बी पर जाता है वो उसके लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का काम करता है। अब वो जो बेटा वहां पर आपका सोडियम पहुंचेगा, वो सोडियम क्या करेगा, -70 से -55 लेके जाएगा। और जैसे ही वहां पर -55 मिली वोल्ट होगा, तो जो साइड बी का आपका पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन कर जाएगा और वो अंदर आने लगेगा। अब मैंने बोल के बताया है, बट एक बार लिख के बताऊंगा तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आजा देख नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम आ जाते हैं, वैसे तो मैं यहीं पर बता सकता हूँ बट नेक्स्ट स्लाइड पर लेंगे, मजा आएगा अच्छे से बेहतरीन तरीके से। आजा देख, अब थोड़ा सा लंबा। अब देख साइट ए बी सी, तीन साइट पर हम काम करेंगे। आजा देख, देख अब देख जरा ध्यान से, मैं यहां पर तीन साइट कर लेता हूं। ये देख, ये होगी तेरी साइट ए, ये हो गई तेरी बच्चा साइड बी, और तेरी साइट सी। मैं क्या यहाँ पे लिख दूं, ए बी सी। ये होगी तेरी साइट ए, ये होगी बच्चा तेरी साइड बी, ये होगी बच्चा तेरी साइट सी। अब देख साइट ए पर तो क्या आ चुका है, तेरा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ चुका है। तो देख मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लिखने से पहले मैं यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, देख रुक, पहले तू यही लिख थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब बेटा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ चुका है तो यहाँ पर क्या होगा, देखियो जरा ध्यान से। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यहाँ पर आ गया। जैसे ही यहाँ पर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया तो ये क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो तेरे सोडियम, यहाँ पर जो तेरे सोडियम के बेटा वीजीसी प्रेजेंट थे वो क्या होंगे, वो अपना ओपन हो जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। तो सोडियम का आपको इन्फ्लक्स देखने को मिलेगा यहाँ पर। देख सोडियम का इन्फ्लक्स तेरे को देखने को मिलेगा। क्या बेटा जब सोडियम का इन्फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा तो क्या मेम्ब्रेन तेरी डिपोलराइज हो जाएगी, यानी कि साइट ए तेरी हो चुकी है बच्चा क्या, डिपोलराइज। साइट ए तेरी हो चुकी है क्या बच्चा, साइट ए तेरी हो चुकी है बच्चा डिपोलराइज। क्या हो चुकी है, डिपोलराइज। तो क्या बेटा अब मैं यहाँ पर चार्जेस भी बना दूं, बिल्कुल। यानी कि बेटा ये माइनस हो चुका है बाहर से, डिपोलराइज का मतलब यही तो होता है, और अंदर हो चुका है पॉजिटिव। बट बेटा साइड भी तो अभी भी पोलराइज्ड है, यानी कि बाहर पॉजिटिव है, बाहर क्या है तेरा बच्चा, बाहर है तेरा पॉजिटिव, बाहर है तेरा पॉजिटिव, अंदर है तेरा नेगेटिव, अंदर है तेरा नेगेटिव। और साइड सी भी तेरी क्या है, ये भी भैया पोलराइज्ड है। देख ये भी क्या है तेरी, ये भी है तेरी बच्चा पोलराइज्ड। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा, ये क्या है, ये है तेरी डिपोलराइज्ड, ये है तेरी साइट ए। डिपोलराइज कैसे हुई, ये कहानी तो मैंने तेरे को बता दी थी, डिपोलराइज कैसे हुई थी ये। और इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है बेटा, +30 मिली वोल्ट साइट ए पर। अब होगा क्या बेटा, ये जो तेरे को यहाँ पर पोटेशियम दिख रहा है, ये क्या करेगा, ये पोटेशियम थोड़ा मूव कर जाएगा। ये पोटेशियम क्या करेंगे, ये पोटेशियम भैया यहाँ पर चले जाएंगे, ये पोटेशियम भैया यहाँ पर चले जाएंगे। जैसे ही ये पोटेशियम भैया यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही ये क्या करेंगे, चलो यहाँ पर ऐसे बनाते नहीं है, लिखते नहीं है, आओ देखो। ये बेटा क्या करेंगे, ये जो पोटेशियम है बेटा यहाँ पर जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पर जाएगा, इस समय बेटा कितना था मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इस समय मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70। कितना था आपका, यहाँ पर था -70 मिली वोल्ट। ये -70 मिली वोल्ट क्या करेगा, ये हो जाएगा बेटा -55 मिली वोल्ट। और जैसे ही ये -55 मिली वोल्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओपन हो जाएंगे बेटा आपके क्या, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। आपके क्या ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर ओपन हो जाएंगे बच्चा तेरे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सोडियम वीजीसी ओपन, सोडियम वीजीसी क्या कर गए बेटा, साइड बी के ओपन कर गए। और इसके ओपन करने से यहाँ पर क्या आया, इसके ओपन करने से यहाँ पर आएगा आपका क्या, सोडियम। क्या बेटा ये फिर वही सेम इवेंट होने लगेंगे यहाँ पर, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके सोडियम के आने से बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा ये डिपोलराइज हो जाएगी। ठीक है, बट अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है आपकी पोलराइज्ड, ये है आपकी पोलराइज्ड, और ये भी है आपकी पोलराइज्ड। तो क्या आपको समझ में आ गया, जो साइट बी के लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये जो बेटा पोटेंशियल में चेंज हुआ आपके साइट ए पर,
इसी ने काम करा साइड बी के लिए क्या करने का, एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करने का। ये वहां पर पहुंचा और -70 से -55 लेके गया, और जैसे ही -55 होता है ये वहां के बेटा क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं और अंदर अब आने लगेगा। अंदर जैसे आएगा तो बेटा बी साइड तेरी क्या हो जाएगी, डीपोलराइज। जब तक तेरी जो ए साइट है, जो तेरी डीपोलराइज है, वो क्या होगी बेटा, ये बंद हो जाएंगे और इसका पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा, तो वो हो जाएगी तेरी रिपोलराइज। यानी कि बेटा ए साइड डीपोलराइज तो बी साइड तेरी क्या थी, पोलराइज। जैसे ही वो तेरी क्या होगी, रिपोलराइज, तो तेरी जो बी साइट है वो क्या हो जाएगी, तेरी डीपोलराइज। और जैसे ये डीपोलराइज होगी बी साइट, तो तेरी सी साइट क्या होगी, वो भी डीपोलराइजेशन में जाएगी। और जैसे सी साइट डीपोलराइजेशन में जाएगी तो जो तेरी बी साइट है वो क्या हो जाएगी, वो तेरी रिपोलराइज हो जाएगी। देख रहा है तू किस तरीके से पीछे की रिपोलराइज होती जा रही है, आगे की डिपोलराइज होती जा रही है। तो देख पूरी की पूरी लेंथ पर तेरा क्या चल रहा है, एक्शन पोटेंशियल चल रहा है। क्या तेरे को एक कहानी समझ में आई, हाँ या ना बता। क्या तेरे को कहानी समझ में आई, हाँ या ना बता। अभी बेटा एक और इसका जो है डायग्राम बनेगा, ठीक है। देख अब मैं क्या ये वाली बात लिख सकता हूं, तो देख मैं हटता हूं जिससे कि तुझे क्लियरली दिखे और मैं लिख सकूं इस लाइन को। आजा देख, अब देख तेरे को ये ऊपर सारी कहानी समझ में आ चुकी है, अब बस फॉर्मेलिटी करी जा रही है और ये लाइन तेरे लिए लिखी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा वो तो तेरे को भी पता लग ही जाएगा। देख अब ध्यान से देख, तू क्या लिखेगा, तू यहां पे लिखेगा व्हेन साइट ए, तू यहां पर क्या लिखेगा बच्चा, देख व्हेन साइट ए, जब भैया साइट ए को क्या मिला, साइट ए को मिला क्या बेटा, गेट्स थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जब साइट ए को मिला आपका क्या बच्चों, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जब साइट ए को मिला आपका बच्चों क्या, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो क्या हुआ था बेटा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए थे। किसके बेटा, आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल किसके खुल गए थे, साइट ए के। और जैसे ही ये खुले, ओपन्स एंड साइट ए बिकम्स डीपोलराइज, साइट ए क्या हो गई आपकी, साइट ए आपकी हो गई बच्चा डीपोलराइज, साइट ए बिकम्स डीपोलराइज्ड, साइट ए बिकम्स डीपोलराइज्ड। एंड और बेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो गया, एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स, एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स, एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स, एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स +30 मिलीवोल्ट। क्या बेटा यही हो गया था +30 मिलीवोल्ट साइट ए पे। अब ये जो +30 मिलीवोल्ट हुआ है ना, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है अब यही काम करेगा बेटा, साइट ए का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अब यही एक्ट करेगा बेटा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की तरह, किसके लिए, साइट बी के लिए। और उसकी वजह से बेटा उसके जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है साइट बी के, वो ओपन हो जाएंगे। क्या आपको समझ में आ गई कहानी, हाँ या ना। तो मैं क्या अगली लाइन यहाँ पर लिखूं, क्या लिखोगे आप, लिखोगे दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आप लिखोगे बच्चा क्या, अगली लाइन आप लिखोगे दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बेटा हाईली कंसेप्चुअल है, मैं फिर कह रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बच्चों को नहीं आता, अच्छे अच्छे टॉपरों को ये चीज नहीं आती है। आज आप सीख रहे हो बेहतरीन तरीके से। दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट साइट ए, एट साइट ए एक्ट एज, क्या करेगा बेटा, यही काम करेगा, एक्ट एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, एक्ट एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस फॉर साइट बी, फॉर साइट बी। क्या बेटा ये जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया है क्या यही इसकी कहानी मैं नीचे लिख रहा हूं, बिल्कुल वही लिख रहा हूं। इसके बाद आप लिखोगे नाउ, इसके बाद आप लिखोगे नाउ, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है बेटा नाउ सोडियम वीजीसी, नाउ सोडियम वीजीसी ऑफ साइट बी ओपन्स, नाउ सोडियम वीजीसी ऑफ साइट बी ओपन्स, क्या कर जाते हैं बेटा, तेरे साइड बी के खुल जाते हैं। क्या तेरे को समझ में आ गई, हाँ या ना, मेरे को इतना बता। अब तू इसको जो है बेटा यहाँ पर रोकेगा और जो है तू इसको नोट करेगा इस वाली बात को। बेटा पॉज कर ली वीडियो, नोट कर लिया, चल तुझे मैं देता हूं 30 सेकेंड्स, तू नोट कर। कर लिया नोट, अब मैं आऊं आगे, अब देख।
अब जो है बेटा, अब जो है आगे की तरफ देखते हैं किस तरीके से चलेगा। एक बार मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं और जो है फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर इसको करते हैं। आजा देख, देख मैं इसको इरेज कर देता हूं। आजा देख, इस सबको मैं यहां से हटा देता हूं और अब देख आगे किस तरीके से कारनामा होगा ये तेरे को अब पता लगेगा। आजा अब देख, इसको भी हम हटा देते हैं। आजा इसको भी हटा देते हैं। देख, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तो बेटा यहाँ पर मिल चुका है। अब हम आगे की कहानी की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इसको हटा, ये सोडियम को हटा दे बेटा और तू इन चार्जेस को भी हटा दे। राइट, ये देख, इसको भी तू यहां से हटा दे और इसको तू अभी एज इट इज रहने दे। ठीक है, चल इसको तू यहां से हटा दे तेरे को, जिससे मैं बाद में समझा सकूं। राइट, आजा देख अच्छे से, देख अब बेटा क्या इसके तूने वीजीसी खोल दिए थे सोडियम वाले, क्या चार्ज जो है वो चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देख, इसके साथ साथ तू इसको भी यहां से हटा देगा। ये देख, अब जरा ध्यान से तू देखियो बेटा, साइट ए पर क्या होगा, अब यहाँ पर इसके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा। ठीक है, तो अब ये बेटा किस फेज में जा चुकी है? ये तेरी जा चुकी है रिपोलराइज फेज में। ये किस में जा चुकी है? रिपोलराइज फेज में, यानी कि फिर से बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से बाहर पॉजिटिव और यहाँ तेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या बेटा मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल सही बता रहा हूँ। देख, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो पोटेशियम वीजीसी ओपन, पोटेशियम वीजीसी ओपन। और क्या मैं इसको कहता हूं बेटा रिपोलराइज्ड? तो बेटा देख, ये रिपोलराइज्ड हो गई, ये रिपोलराइज्ड हो गई। ठीक है, और जब तक ये रिपोलराइज्ड होती है तो बेटा साइड बी पर क्या होता है? सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता है, और सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगी तेरी डिपोलराइज, तो बाहर नेगेटिव और अंदर तेरा क्या हो जाएगा बच्चा? पॉजिटिव। अंदर तेरा क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा तेरा पॉजिटिव। देख जरा ध्यान से, और अंदर पॉजिटिव हुआ, दैट मीन्स ये तेरी क्या हो गई? डीपोलराइज। अब बेटा ये क्या करेगा? अब देख, जो तेरे ए ने बी के साथ करा ना, अब वही सेम काम तेरा बी जो है तेरा सी के साथ करेगा। तो ये जो तेरे को सोडियम दिख रहा है ये बेटा यहां पर जाएगा और जो है वही सेम काम यहां पर करेगा। क्या मुझे फिर से लिखने की ये जरूरत है? नहीं बेटा, मुझे फिर से लिखने की ये जरूरत नहीं है। क्या तेरे को समझ में आ गया? जब तेरी मेम्ब्रेन ए डीपोलराइज में गई थी तो इसी ने क्या करा बेटा? इसका जो डीपोलराइजेशन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो एक्ट करता है बी साइड के लिए स्टिमुलस की तरह, और उसको बेटा किस में पहुंचाता है? डीपोलराइज में। जब तक बी डीपोलराइज में पहुंचती है ए रिपोलराइज में पहुंच जाती है। जब बेटा बी डीपोलराइज में पहुंच गई तो बेटा बी वाला जो है सी को बेटा पोलराइज से डीपोलराइज करेगा, और जब तक बेटा सी डीपोलराइज होगा बी वाला क्या हो जाएगा? आपका रिपोलराइज हो जाएगा, और नए स्टिमुलस के लिए ये क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। क्या तेरे को समझ में आ गया? हाँ या ना, मेरे को इतना बता। अब देख, तेरे को पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है? तो देखिए जो तेरा सोडियम जा रहा है एक तरीके से क्या कर रहा है बेटा? फ्लो ऑफ करंट ही हो रहा है। तो जरा देख, अब फ्लो ऑफ करंट को जरा तू ध्यान से देखियो। कलर हम दूसरा ले लेते हैं, कलर हम ले लेते हैं बच्चा तेरा, कौन सा कलर लिया जाए? तेरा कलर ले लिया जाए ब्लैक। ब्लैक नहीं लेते हैं, तेरा ले लेते हैं कलर ब्लू, और इसको थोड़ा सा कर देते हैं डार्क। अब जरा ध्यान से देख, क्या बेटा तेरा ये जो चार्ज का सारा गेम चल रहा है, क्या बेटा ऐसा चल रहा है? देख बाहर कैसे चल रहा है, देखिए चार्ज का रिवर्सल कैसे हो रहा है, रिवर्स कैसे हो रहा है चार्ज। देख, पॉजिटिव से नेगेटिव। देख क्या बेटा यही हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और देख पॉजिटिव से नेगेटिव। जरा ध्यान से देख, क्या यही कहानी हो रही है? देख क्या बेटा चार्जेस इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। देख यहां पर तेरे को क्या दिखा, देख अगली स्लाइड में देख, पॉजिटिव से बेटा ये क्या था पहले? देख ऊपर वाला फिर से दिखाता हूं, पहली स्लाइड, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। देख दिख रहा है तेरे को पॉजिटिव से नेगेटिव, और देख नेगेटिव पॉजिटिव से ये भी नेगेटिव। तो क्या तेरे को ये फ्लो ऑफ करंट दिख रहा है? हाँ या ना, मेरे को इतना बता। क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो तेरे को दिख रहा है? ये पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है? बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है। तो बेटा तुझसे फ्लो ऑफ करंट भी पूछ लेगा, बाहर और अंदर की तरफ। बाहर तो तेरे को देखने को मिलता है कहां से कहां बेटा? बी से ए की तरफ, और अंदर की तरफ देखने को मिलता है ए से बी की तरफ। देख रहा है सोडियम किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है बेटा?
आपका अंदर की तरफ ए से बी की तरफ ही तो जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो बाहर से कैसा हो रहा है, बाहर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस तरीके से सर्किट जो है बेटा तेरा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इन शॉर्ट तू ये याद कर सकता है बेटा, ये ए बी तो बेटा आपकी बुक में दे रखे हैं इसलिए वो लाइन लिख देता है। मैंने भी यहाँ ए बी शब्द यूज करें इसलिए मैं ए बी लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक्स और वाई लिख देता तो बेटा यहाँ एक्स और वाई में बदल जाते वो शब्द। समझ रहा है तू? तो सिंपली इतना याद रखा है, ये जो फ्लो ऑफ करंट होता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देख तू इस कहानी को यहाँ पर लिख लेगा। आगे क्या लिखेगा तू? यहाँ पर लिखेगा इस वाली बात को। तू लिखेगा यहाँ पर इस वाली बात को कि भैया ये जो तुम्हें फ्लो ऑफ करंट देखने को मिलता है ना, ये जो आपको देखने को मिलता है क्या, फ्लो ऑफ करंट। आपको देखने को मिला क्या बच्चों? आपको देखने को मिला फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट एक तो आउटसाइड देखने को मिलता है, एक इनसाइड देखने को मिलता है। एक है बच्चा तेरा क्या, इनसाइड, दूसरा है तेरा आउटसाइड। इनसाइड क्या, ए टू बी जा रहा था, बिल्कुल ए टू बी जा रहा था। इनसाइड था तेरा बच्चा ए टू बी, इनसाइड तेरा था ए टू बी। तो देख इस तरीके से मैं एरो बना देता हूं। और आउटसाइड था बी टू ए। अब बेटा देख दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इससे बेटा आपका सर्किट जो है कंप्लीट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका सर्किट जो है क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, दिस इज, आप यहाँ पे लिखोगे दिस इज कंप्लीटिंग दी सर्किट। ये जो है क्या कर रहा है बेटा, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। दिस इज कंप्लीटिंग द सर्किट। ये जो है आपका सर्किट को क्या कर रहा है, दिस इज कंप्लीटिंग द सर्किट। ये जो है आपके सर्किट को कंट्रोल कर रहा है। और आप जो है बेटा नीचे यहाँ पर लिख लोगे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है आपका, पॉजिटिव टू नेगेटिव। भैया करंट का फ्लो कैसा हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा है। अब आप फिर से जो है डायग्राम देख लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव किस तरीके से ये जो है कहानी हो रही है। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गई, हाँ या ना, मेरे को इतना बताएं। क्या बेटा आपको आज का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? अब इसी सेम वे में बेटा ये जो है पूरे न्यूरॉन की लेंथ पर ये चलता जाएगा। आ गया? अब बेटा एनसीईआरटी की तरफ आऊं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आजा चल। तो देख हमारी एनसीईआरटी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से रह रही थी। न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो देख अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर पार्ट, नेमली। बेटा तो आपका जो न्यूरॉन होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी कि बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तीन मेजर पार्ट से मिलकर बना है। एक होती है बच्चा क्या, सेल बॉडी, दूसरी होती है डेंड्राइट्स, और लास्ट होता है एक्सॉन। आपको पता है एक्चुअल में तो सेल बॉडी होती है, उसकी दो प्रोसेसेस होती है, एक होता है डेंड्राइट, एक होता है आपका क्या बच्चा, एक्सॉन। ठीक है, द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज एंड सर्टेन ग्रेन्युलर बॉडीज कॉल्ड निसेल्स ग्रेन्यूल। तो बेटा ये जो सेल बॉडी होती है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है आपको तरह तरह की सेल ऑर्गेनेलीज, और इसके अलावा देखने को मिलती है कुछ ग्रेन्युलर बॉडीज जिनको कहा जाता है निसेल्स ग्रेन्यूल्स। अच्छे से याद होगा आपको निसेल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में। क्या कर रहे थे, प्रोटीन सिंथेसिस बेटा, आर और किससे, राइबोसोम से मिलकर बने थे। ठीक है, तो आगे देखो, शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी आल्सो। तो बेटा कुछ शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जो आपकी सेल बॉडी से प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, आल्सो कंटेन सेल्स ग्रेन्यूल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो बेटा आपको अच्छे से पता है सेल बॉडी से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, आपके जो है क्या करते हैं, कुछ प्रोसेसेस निकलती हैं जो कि हाईली ब्रांच्ड होते हैं, उनके पास भी निसेल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, उनको आप कहते हो डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स प्लूरल शब्द है, डेंड्रॉन जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे देखो, दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। तो भैया ये फाइबर क्या करते हैं, यही ट्रांसमिट करते हैं बेटा आगे इंपल्स को, कहां पर बेटा, सेल बॉडी की तरफ। ठीक है, यानी कि बेटा दीज फाइबर्स मतलब बेटा डेंड्राइट्स की बात चल रही है। मैंने आपको यूनिडायरेक्शनल वे ऑफ कंडक्शन भी बताया था, कहां से कहां की तरफ होता है। बेटा एक एक लाइन जो मैं लिखाता हूँ वो पागलपन, वो ऐसे ही नहीं लिखा रहा हूँ, उसका एक लॉजिक है उसके पीछे लिखाने का। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। तो बेटा जो एक्सॉन होता है बेटा वो लॉन्ग फाइबर होता है, और जो इसका डिस्टल एंड होता है वो कैसा होता है, वो ब्रांच्ड होता है। ठीक है, ईच ब्रांच टर्मिनेट as a bulb like structure called synaptic node।
which possesses synaptic vesicles containing chemicals called neurotransmitters। तो बेटा जो ईच ब्रांच होती है वो क्या करती है बेटा, टर्मिनेट करती है किसके अंदर जाके, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको साइनेप्टिक नोव या फिर साइनेप्टिक बल्ब कहते हैं। इनके अंदर प्रेजेंट होती है साइनेप्टिक वेसिकल्स, जो कि बेटा कंटेन करती है क्या, आपका केमिकल्स, और इन्हीं केमिकल्स को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या हमने ये वाली बात आपको अच्छे से बता दी थी, बिल्कुल एक एक लाइन हमारे नोट्स में लिख रही है, ठीक। द एक्सॉन्स ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो भैया एक्सॉन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्स को कहां बेटा, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, टू अ साइनेप्स और अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो कहां की तरफ लेके जाता है, या तो साइनेप्स की तरफ या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी आपको बेहतरीन तरीके से आता है, लास्ट चैप्टर में ही कराया था। Based on the number of axon and dendrites, the neurons are divided into 3 types। तो बेटा किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट के बेसिस पर, कि भैया कितने एक्सॉन और कितने डेंड्राइट प्रेजेंट है एक न्यूरॉन में। न्यूरॉन आपके 3 तरह के होते हैं, एक होता है बेटा मल्टीपोलर विद 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो बेटा मल्टीपोलर किसको कहते हो, जहां पर आपको एक एक्सॉन और दो से ज्यादा डेंड्राइट देखने को मिलते हैं, उसको आप कहते हो मल्टीपोलर न्यूरॉन, जो कि आपको देखने को मिलता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि ब्रेन के हिस्से की यहां पर बात आपकी हो रही है, ठीक है। सेकंड आता है बेटा बाइपोलर विद 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट फाउंड इन द, कहां मिल रहा था बेटा, फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। तो बेटा होता क्या है, जो बाइपोलर न्यूरॉन होता है वो आपको रेटिना ऑफ आई में देखने को मिलते हैं, और यहां पर ऐसे न्यूरॉन में आपको एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट देखने को मिलता है। एंड यूनिपोलर, लास्ट आ जाता है यूनिपोलर, यानी कि सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन ओनली फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। बेटा यूनिपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जिनके अंदर सिर्फ आपको सेल बॉडी और एक एक्सॉन देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर कोई डेंड्रॉन्स आपके प्रेजेंट नहीं है, कोई भी डेंड्राइट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे न्यूरॉन को कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, और आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये देखने को मिलते हैं। There are 2 types of axons, namely myelinated and non-myelinated। भैया न्यूरॉन्स दो, आपके एक्सॉन्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड एक्सॉन, दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक। देखो द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप्ड विद श्वान सेल। तो भैया जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होती है वहां पर आपको देखने को मिलती है श्वान सेल, विच फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, जो कि आपके माइलिन शीथ बनाती है बेटा किसके अराउंड, एक्सॉन के अराउंड। और आपको अच्छे से पता है श्वान सेल प्रेजेंट होती है बेटा किसके अंदर, पीएनएस में। तो पीएनएस में अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो वो किसने बनाई, श्वान सेल ने। अगर सीएनएस में देखने को मिल रही है तो वो किसने बनाई, ओलिगोडेंड्रोसाइट ने। द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनबियर। लगातार बेटा 2 आने वाली माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है उसको आप कहते हो नोड ऑफ रेनबियर, ठीक। कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। तो भैया माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको देखने को मिलते हैं स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय अ श्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। तो भैया जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होती है वहां आपको श्वान सेल तो देखने को मिलेगी, बट फर्क कितना होता है, उस श्वान सेल ने नहीं बनाई है आपकी क्या बच्चों, माइलिन शीथ, किसके अराउंड, एक्सॉन के अराउंड। और ऐसे आपको देखने को मिलते हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहां पर, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में आपको देखने को मिलते हैं। क्या आपको इस समझ में आ गया? अगर आपको इस समझ में आ गया तो अब हम बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो शुरू करें इस एनसीईआरटी को पढ़ना भी। आइए देखिए, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। भैया न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्साइटेबल सेल है, क्यों? क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड स्टेट में होती है। क्यों होती है ये भी आप जानते हो। डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? हाँ, हमें पता है क्यों होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट। देखो एनसीईआरटी जवाब भी देती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। These ion channels are selectively permeable to different ions। और ये जो आयन चैनल्स होते हैं ये selectively permeable होते हैं different ions के लिए। When a neuron is not conducting any impulse that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions। तो देखो जब आपका न्यूरॉन बेटा कोई भी
इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, यानी कि रेस्टिंग फेज में है, तो उस समय क्या होता है, जो आपकी एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है, जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है, वो किसके लिए ज्यादा परमिएबल होती है बेटा, पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा परमिएबल होती है, और इम्परमिएबल होती है किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। ये भी मैंने आपको बता दिया था। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm। और बेटा जो आपके एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं, इनके लिए भी ये जो एक्सोन की मेम्ब्रेन होती है, जिसको आप क्या कहते हो, एक्सोलीमा, बिल्कुल ये भी क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। ठीक, ये भी क्या होती है बच्चों, ये भी होती है आपकी इम्परमिएबल, ये भी होती है आपकी क्या, इम्परमिएबल। तो देखो आगे क्या कहती है एनसीईआरटी, consequently the exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium and negatively charged proteins। तो बेटा जब आप देखते हो एक्सोप्लाज्म के अंदर, तो आपको देखने को मिलती है पोटेशियम की हाई कंसंट्रेशन और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन की, एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, और सोडियम की देखने को मिलती है एक्सोप्लाज्म में लो कंसंट्रेशन। क्या सारा कुछ बता दिया मैंने, बिल्कुल। इन कॉन्ट्रास्ट इसके बेटा विपरीत आपको क्या देखने को मिलता है, द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, जिसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हो, कंटेन्स अ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, एंड थस फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जबकि आप बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को देखते हो, तो आपको वहां पर पोटेशियम की लो कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, बट सोडियम की देखने को मिलती है हाई कंसंट्रेशन। दीज आयोनिक ग्रेडियंट, इसकी वजह से बेटा एक आयंस का क्या हो जाता है, ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है, यानी कि डिफरेंस। दीज आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन are maintained by the active transport of ions by the sodium potassium pump, which transport 3 sodium outwards for 2 potassium into the cell। वो बेटा इसी आयनिक पोटेशियम को, इसी आयनिक ग्रेडियंट को जो मेंटेन करने का काम कर रहा है, वो कौन करता है, वो आपका करता है कौन, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या करता है सोडियम पोटेशियम पंप, 3 पोटेशियम को तो बाहर भेज देता है, 3 सोडियम को बाहर फेंक देता है, 2 पोटेशियम को अंदर ले लेता है। इससे क्या हो रहा है, बाहर सोडियम बढ़ रहा है और अंदर पोटेशियम बढ़ रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेसेस अ पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से बेटा आपको क्या देखने को मिलता है, रिजल्ट आपको देखने को मिलता है कि भैया जो एक्सोलीमा है उसका जो आउटर सरफेस है, वहां तो आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, जबकि वाइल इट्स इनर सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, जबकि इसका जो इनर सरफेस होता है वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड देयरफॉर इज पोलराइज्ड। इसलिए बेटा इस स्टेट को कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा उसको कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। तो बेटा क्या होता है रेस्टिंग पोटेंशियल, अगर इस समय पर आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे एक्सोलीमा पर रेस्टिंग स्टेट में, तो बेटा वो निकल के आता है -70 मिली वोल्ट, जिसको कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या आपको इस समझ में आ गया, हाँ या ना मेरे को बताएं। थोड़ा सा पानी पी लूं, बिल्कुल। चलो आओ देखो, अब डायग्राम है, बट डायग्राम हम बाद में देखेंगे, अभी आप देखोगे थ्योरी। देख रहे हो पूरी की पूरी थ्योरी एक साथ कराई जा रही है, आपको अच्छे से समझ में आएगी, 2 बार रिवीजन हो रहा है। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग एन एक्सॉन। तो आपको जो है बहुत ही ज्यादा जान के जो है बच्चों क्यूरियोसिटी होगी कि भैया किस तरीके से जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्स, और इसका कंडक्शन कैसे होता है पूरे के पूरे एक्सॉन पर। तो देखो जरा किस तरीके से होता है। व्हेन एन स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, साइट मतलब बेटा यहाँ पर पॉइंट ए की बात चल रही है, ये वो डायग्राम है। ये डायग्राम मैं आपको बाद में अभी बता दूंगा, वैसे बेटा वही सेम डायग्राम है, देख रहे हो ये Na+ आपका अंदर आ रहा है, क्या दिखा रहा है, ये डिपोलराइजेशन को शो कर रहा है। और आगे जो है जो सेकंड डायग्राम दिखाया है वो आपका क्या दिखा रहा है, वो आपका दिखा रहा है क्या, वो आपका दिखा रहा है कंडक्शन। ठीक है, देखो जब आप स्टिमुलस अप्लाई करते हो बेटा साइट ए पर, ठीक है, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पर, द मेम्ब्रेन एट अ साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। तो बेटा जो साइट ए पर होती है वो मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल हो जाती है। आपको समझ में आ गया क्या कहना चाहता है भैया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया है, -55 मिली वोल्ट तक कहानी पहुंच चुकी है, इसकी वजह से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो चुके हैं, इसलिए जो साइट ए की जो मेम्ब्रेन है वो फ्रीली परमिएबल हो चुकी है, किसके लिए, सोडियम के लिए। तो देखो दिस लीड्स, इसकी वजह से क्या होता है, टू अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइट।
तो बेटा जिसकी वजह से सोडियम अंदर आता है और आपका जो पोलैरिटी का रिवर्सल हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव अब चेंज हो जाएंगे। देखो दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। अब बेटा जो है आपका आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा एंड द इनर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और जो मेम्ब्रेन की इनर साइड है वो आपकी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट अ साइट ए इज थस रिवर्स्ड एंड हेंस डीपोलराइज्ड। अब बेटा ये जो आपकी साइट ए पर पोलैरिटी रिवर्स जो हुई है इसी को आप कहते हो बेटा डीपोलराइज। क्या कहते हो? इसी को आप कहते हो डीपोलराइज। ठीक है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट दैट साइट ए इज कॉल्ड। अब बेटा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा साइट ए पर, इसको आप क्या कहते हो? इज कॉल्ड एज, इसी को आप कहते हो बेटा एक्शन पोटेंशियल। इसी को आप कहते हो क्या बच्चा? एक्शन पोटेंशियल, विच इज इन फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स, और इसी को कहा जाता है आपका नर्व इम्पल्स। एट साइट इमीडिएटली अहेड, इसके जो बेटा बगल वाली साइट होती है एक्सॉन पर, यानी कि साइट बी की यहाँ पर बात चल रही है। मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। जब बेटा आप ए साइट के बगल वाली ही साइट देखते हो तुरंत के तुरंत, तो आप देखते हो कि भैया जो आपकी साइड बी है वहां पर आउटसाइड तो आपका पॉजिटिव चार्ज है और इनर साइड आपका कैसा है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि अभी भी मेम्ब्रेन कैसी है? पोलराइज्ड है, बी वाली। As a result, a current flows on the inner surface from site A to site B। देख रहे हो क्या कहती है एनसीईआरटी? कहती है भैया अब क्या होता है? एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होता है बेटा? करंट फ्लो करता है कहां से कहां? इनर सरफेस पर, फ्रॉम साइट ए टू साइट बी। बेटा जो करंट फ्लो की बात चल रही है, सोडियम की बात चल रही है, सोडियम फ्लो कर रहे हैं वहां पर। ठीक है। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम साइट बी टू साइट ए। तो बेटा करंट जो है कहां से कहां फ्लो कर रहा है बेटा? आउटर सरफेस पर, साइट बी टू साइट ए, टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ द करंट फ्लो। तो देख रहे हो बीच में ही इन्होंने कंडक्शन घुसेड़ दिया है, बीच में ही क्या कर दिया? कंडक्शन घुसेड़ दिया है इन्होंने। ठीक है। हेंस द पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स, और इसके बाद क्या होता है बेटा? पोलैरिटी जो है क्या कर जाती है? उस साइट पर रिवर्स कर जाती है एंड एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है बेटा कहां पर? साइट बी पर। थर्ड द इम्पल्स, यानी कि एक्शन पोटेंशियल है इम्पल्स जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी। जो बेटा साइट ए पर अराइव हुआ था वो साइट बी पर पहुंच जाता है। द सीक्वेंस इज रिपीटेड, द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन एंड कॉन्सिक्वेंटली द इम्पल्सिस इज कंडक्टेड। और इसी तरीके से बेटा इसी सीक्वेंस को रिपीट करा जाता है और पूरे के पूरे एक्सॉन पर जो है आपके बेटा क्या करा दिया जाता है? आपके इस इम्पल्स को कंडक्ट करा दिया जाता है। ठीक है। देखो अब एनसीईआरटी क्या लिखती है? The rise in the stimulus induced permeability to sodium is extremely short lived। अब बेटा ये जो आपका जो सोडियम, जो आपका बेटा स्टिमुलस की वजह से जो सोडियम का अंदर आना शुरू हुआ था, ये कैसा होता है? ये शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी कि डीपोलराइजेशन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है। इट इज क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमिएबिलिटी टू पोटेशियम। इसके बाद क्या होता है बेटा? रीपोलराइजेशन, यानी कि आपकी मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल हो जाती है पोटेशियम के लिए, यानी पोटेशियम को बाहर फेंकने लगती है। ठीक है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, बेटा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, यानी सेकंड से भी बहुत कम, K plus diffuses outside the membrane and restores the resting potential of the membrane at the site of the excitation। तो बेटा K plus क्या करता है? डिफ्यूज आउट कर जाता है मेम्ब्रेन के, और आपका जो है बेटा क्या करता है? रीस्टोर कर देता है पोटेंशियल मेम्ब्रेन को, यानी कि वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेके आ जाता है। एंड द फाइबर बिकम्स वंस मोर रेस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन, और आपकी जो नर्व फाइबर होती है वो फिर से तैयार है एक और स्टिमुलेशन को लेने के लिए। क्या आपको समझ में आ गया? बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी समझ में आ गई। एक बार इस डायग्राम को देख लो बच्चों, क्या आपको डायग्राम समझ में आ गया? ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको बना के दिखाया है। ठीक है। और अच्छे से बना के दिखाया है एनसीईआरटी से। ठीक है। ये डायग्राम आपको आना चाहिए बेटा, ये डायग्राम एज इट इज भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब देखो मुझे अभी एक चीज याद आई, मैंने आपको विद इन अ फ्रैक्शन था ना यहाँ पर, मैंने वहां पर आपको टाइम नहीं लिखाया। आओ देखो उस ग्राफ में आप मुझे आपको टाइम और लिखाना है। टाइम कुछ नहीं बेटा, आप यहाँ पर क्या डालोगे? आप यहाँ पर डालोगे इस तरीके से, आप यहाँ पे डालोगे 1 मिली सेकंड, और यहाँ तक आते आते 2 मिली सेकंड, 2, आप यहाँ पे लिखोगे 2। बेटा मिली सेकंड में दे रखा है टाइम, सेकंड में मत समझना, मिली सेकंड में है ये टाइम। तो क्या आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से? आओ चलो, तो थैंक यू स्लाइड ले आते हैं। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक लिया, थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, बट बेटा ये एक ऐसी इमरजेंसी है जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता है।
आप समझिए कि हमारी भी हमारे परिवार के प्रति बेटा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जिस तरीके से आपके लिए है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार के लिए भी है, हमारे दोस्तों के लिए भी है, सबके लिए होती है। और बेटा अगर किसी के दुख के समय में अगर हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा है हमारा इतना सारा कुछ पढ़ने का। समझ रहे हो? तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेहतरीन तरीके से इस लेक्चर को रिवाइज करें। किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और इस लेक्चर को देखें। बेटा ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, इतना इतना आराम से खोपड़ी में घुसता नहीं है। एक बार खोपड़ी में घुस जाए, जैसे ही घुसे ना, इस कान से देखो, इस कान से एंट्री ले रहा है, इस कान से निकले उससे पहले हेलमेट डाल देना, जिससे कि वो कंसेप्ट इसी खोपड़ी में दोनों कानों के बीच में ही जो है बेटा रुक जाए। तो चलो ये सब तो मजाक की बात है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।